वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 15 दिसंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। कक्षा के प्रारंभ के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए हैं, चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए। ओम ओम ओम। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी, वंदे मातरम। सबसे पहले चलते हैं आज की ताजा ताजा खबरों पे। तो ताजा ताजा खबर यह है कि आज उत्तम नगर की एक भाई अ, गोविंद भाई के चपेट में आ गए, जिससे उनके आर्थिक और मानसिक नुकसान हुआ, पारिवारिक खुशियां मिली। तो हम सबसे पहले उसी चीज पे चर्चा करते हैं। जी, आप सभी देख सकते हैं। इन्होंने पहले फोटो भेजी इस तरीके से, मैंने मैसेज किया आपकी फोटो नहीं है देते हुए। ठीक है, गलती क्या हुई होगी आप सभी को मालूम होगा। ये नंबर किस नंबर से फोन आया था, मैं तो आवाज आ रही होगी। नहीं आ रही भैया। नहीं आ रही? अच्छा, मैं इसका स्क्रीन को स्टॉप करना पड़ेगा। इस बुलेट ट्रेन की चपेट में आने से बचने का प्रयास करें, नहीं तो नुकसान भरपाई करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो क्या हो गया आज इसको? वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, मैं अरुण बोल रहा हूँ इधर ही उत्तम नगर से। मुझे कल से ना प्रॉब्लम हो रही है। वो जो टॉयलेट के रास्ते में ना, एक रास्ते से कोई मांस का बाहर आया हुआ टॉप था। जब मैं बैठता हूँ तो दर्द होता है, चलता हूँ तो। पहले कभी कुछ हुआ नहीं मुझे ऐसा। और मैंने आपके कुछ वीडियो देखे, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये पाइल्स है कि क्या है। और जब मैंने वाइफ से चेक कराया तो कुछ मांस जैसा वो बोल रही है, टॉपता है, बोलता। सबसे पहले तो अपनी धर्मपत्नी को 500 रुपए दे, क्योंकि आपने मेरे सामने उन्हें बाइक बोला। ठीक है बाइक। ठीक है। तो बेचारे अपना इलाज पूछ रहे थे और संजोग बस उन्होंने अपने चलो चौपन की कहानी में पांच हमें मौका मिल गया, तो हमने मौके का फायदा उठाते हुए इस काम को आगे बढ़ाया, एक परिवार को और जगाया। तो आप सभी सावधान रहें और आप सभी अपने आप को बुलेट ट्रेन ही माने। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके रिश्तेदार सगे संबंधी आपसे नाराज हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं किन बाबाओं के चक्कर में पड़ गई है। हाँ, बड़ा देसी बनने आई है, बड़ा देसी बनने आए हैं, देखते हैं कितने देर तक बनी रहेगी। भाई ना बनने से तो अच्छा कुछ तो है हम तुमसे। ठीक है, तो इस प्रयास में अपनी बात आगे की बात रखने के लिए भी एक मौका मिल जाएगा। जैसे ही कोई देखे कि उसने बोला तो उसको बाकी चीजों पे छोड़ दें, सिर्फ इन्हीं दो शब्दों पे ही रखें
भाई हमें तो इसी से मतलब है, इन्हीं दो शब्दों से, बाकी जो भी करे वो अलग बात है, उसी के साथ करते रहिए, तो इससे बात आगे बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, चलो ठीक है भाई। तो कुछ लोग ऐसे होंगे, फिर उनको भी समझ में आएगा, एक न एक दिन समझ में आएगा। अगर हमें गुरु जी के सपने को और अपनी खुली आंखों के सपनों को पूरा करना है। आज मैंने एक मैसेज संदेश डाला, सुबह बात हो रही थी तो मैंने गुरु जी को भी बोला। तो संदेश आप सभी ने पढ़ा ही होगा। दो संदेश आज ग्रुप में बात बात में, जैसे सबसे पहली जानकारी मिली कि गुरुजी ने बोला कि स्नान करते हैं। तो उन्होंने कहा आंवला है, मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने बताया कि शुक्रवार और रविवार को छोड़कर पड़ने वाला एकादशी, जो एकादशी हो और वो शुक्रवार और रविवार को नहीं आ रहा हो, तो उस एकादशी के दिन आंवले का पाउडर या आंवले का रस या आंवले की मतलब किसी न किसी रूप में आंवले को पानी में डाल के स्नान करने से हमारे पाप कटते हैं, जाने अनजाने पाप कटते हैं। तो इस प्रक्रिया को आप अपने जीवन में शामिल करें। ऐसे उन्होंने कई और उदाहरण बताए जिन पे कि भाग्य बदलते हैं इन कामों को करते हुए। तो कैसे बदलते हैं, वो 5-6 महीने में अपने आप में नजर आता है कि पहले आप जहाँ थे, आर्थिक स्थिति जैसी थी, मानसिक पारिवारिक सामाजिक स्थिति थी, आपके मान सम्मान की स्थिति थी, आपके स्वास्थ्य की स्थिति थी, उसमें सुधार आता है। वही है हमारे भाग्य बदलना का, ऐसा भाग्य बदलना कहना। दूसरा संदेश विचार, नींद के सपनों के लिए सोना ही पड़ता है। अगर नींद में सपने देख रहे हैं तो उसके लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए सोना पड़ता है, और कई लोगों ने ऐसा किया है। कभी अच्छे सपने आते हैं, बीच में टूट जाता है, तो लगता है थोड़ा सा सो जाऊं तो शायद सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वही सपना दोबारा वापस नहीं आता। तो नींद के सपनों के लिए सोना पड़ता है, और खुली आंखों के सपनों के लिए अथक कर्म पथ पर चलना ही पड़ता है। ये दो संदेश आप सभी के लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। इसी के साथ अब चलते हैं गुरु जी। आप सभी के साथ बीच बीच में गुरु जी से मैं बाद में ध्यान आया, मैंने कहा इनकी तो हर बात को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। दिल दिमाग में तो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं रिकॉर्ड हो रहा था। तो एकाएक फिर मैंने मोबाइल खाली किया और फटाफट रिकॉर्ड करने शुरू किए, छोटी छोटी चीजें। तो उस जानकारी को आप सभी तक शेयर कर देता हूँ कि पर्दे के पीछे क्या सीखा, वो पर्दे के पीछे ना रहे, आप सभी तक पहुंचे इस प्रयास में। 1 मिनट, डाउनलोड कर दिया था अभी। राजेश, नाक में, नाभि में, मूलाधार में गुदा तक करना है। शुद्ध देसी घी लगा देना चाहिए, स्नान करते हुए लगा लिया, नाक में नाभि में लगा लिया, पाँव के तले मालिश कर ली, उसके बाद क्रियाएं सब करना, तो परिणाम ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। ये बीच में दाईं ओर हमारा जो है ये मुख्य केंद्र है एक्यूप्रेशर का, तो यहाँ पे दबाने से बुढ़ापा भी रुकता है, देरी से आएगा बुढ़ापा। तो इस जगह पे भी 10-20 बार, यहाँ पे फेफड़ों के लिए हो गया, यहाँ पे इधर तो हार्ट के लिए हो जाता है, ये फेफड़ों का हो गया। ऐसे तेजी से आपकी क्रियाएं, और आपको एकदम दिमाग में लगता है यार बड़ा
लगा, सुखद लगा, तो समझो अब ये साधना के लिए उचित वातावरण बन गया। रक्त प्रवाह तेज हुआ, हमारी चय अपचय क्रिया, मेटाबॉलिक प्रोसेस एकदम तेज हो गए। बस उसके बाद कर लिया अपना जो भी अपने को ध्यान साधना करनी है। ये एक्यूप्रेशर का सरल तरीका है। उन पॉइंट्स के ऊपर जो है ना पिटाई कर देनी थोड़ी, क्योंकि पता हो कहाँ क्या है, ना पता हो तो भी परिणाम तो मिल ही जाएगा। कम समय में अधिक परिणाम लेने के लिए ये तरीका है। करते करते गहरा श्वास अपने आप आ जाए तो समझो फेफड़ों की क्रिया तेज गति से होने लगी। नहीं तो क्यों आएगा गहरा सांस अपने? जी सौमूत्र चिकित्सा के ऊपर क्या विचार है? अति उत्तम है। गाय के बारे में हम सबसे बड़ी बात क्या बताते हैं? 100 बीमारियां 100 दवाइयाँ, भूल जाओ। गौमूत्र का उसका पूरा पाक बना लो, ताज़ा गौमूत्र लो, कपड़े से छानो और छान कर गुड़ मिलाकर उसको उसकी चाशनी शरबत बना दो। गाय के हर रोग में उसको वही पिलाओ, आपको कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं। ऐसी यदि आप सौमूत्र के बारे में यदि आपका रुचि हो इसमें, तो डामर तंत्र पढ़िए। भगवान शिव पार्वती को उपदेश दे रहे हैं सौमूत्र की चिकित्सा किस किस सावधानी के साथ कैसे करनी है, परिणाम क्या आएंगे। तो ये तो आयु संस्थापक और दीर्घायु सब कुछ करेगा। और उसके नियम है, मिर्च नहीं खाना, नमक बहुत कम लेना, खट्टा बिल्कुल नहीं खाना। ऐसे कुछ नियमों का पालन करेंगे तो परिणाम बहुत ज़्यादा आएंगे। मेरे बेटे का साइनोसाइटिस ठीक ही नहीं होता था, हमने उसको सौमूत्र की नेति करवाई और चुंबक चिकित्सा साथ में जोड़ी, तो 4-5 साल की परेशानी हमारी कुछ दिन में चली गई। और अब तो त्रिकटु मिल गया हमको, साइनोसाइटिस इसमें साथ में ये कर दो। और जो नेति करते हैं सूत्र नेति, उनके तो जितने ऊपर के रोग हैं कंठ से ऊपर के कंठ तक, वो सभी चले जाते हैं। तो गजकर्णी और नेति दोनों, गजकर्णी मतलब नाक से पीना मुंह से निकालना, मुंह से पीना नाक से निकालना। नेति और गजकर्णी दोनों हो गई। ये गजकर्णी होगी, मुंह से पिया नाक से निकाला, नाक से पीकर मुंह से निकाला तो नेति हो गई, या इधर से पिया इधर से निकाला। धीरे धीरे अभ्यास करके हम सभी को ये करना चाहिए, जितने भी अपने साधक साथी बंधु हैं। तो तन मन स्वस्थ हो, उसके बाद फिर आती है सिद्धियों का। संयम यदि है तो सिद्धियां प्राप्ति, उनके लिए फिर मुद्राओं के साथ साधना करना, तो निश्चित परिणाम है। भाग्य परिवर्तन निश्चित है। जैसे आज मैंने बताया एकादशी का दिन है, तो आज आपको आंवला डालकर, शुक्रवार नहीं है रविवार नहीं है, आंवला डालकर स्नान करिए। 4-5 एकादशी बीतने के बाद आपको लगेगा भाग्य परिवर्तन हो रहा है। इतना सुनिश्चित वो है, उपाय है, सरल उपाय। तो आज सबको आंवला कूट कर डाल देना पानी में, यदि स्नान कर चुके हैं तो उससे शरीर धो लेना। जी जी। छींटा ले लेना, पी लेना। वैसे रविवार के दिन शुद्ध घी का दीपक जलाकर बेल के नीचे रखो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, परिक्रमा करो। तो सायंकाल जाके वहाँ पे दीपक जलाओ, तो आपके भाग्य परिवर्तन, जितने हमसे पाप कर्म हुए वो क्षमा होने लगेंगे। इसी प्रकार शनिवार को शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाओ पीपल के नीचे, ओम नमः शिवाय का जाप करो, परिक्रमा करो सायंकाल, तो क्या होगा? पाप क्षमा होंगे। अब पाप क्षमा होंगे, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है, आपका 4-6 महीने बाद सम्मान बढ़ गया। आप तो जो थे वही हैं, फिर भी सम्मान ज़्यादा हो गया। धन का आगमन बढ़ गया, स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान हो गया, और घर में सुख शांति अधिक आने लगी, रुके हुए काम बनने लगे। अब इससे ज़्यादा कोई प्रमाण चाहिए भाग्य परिवर्तन के? यदि ये होने लगा तो मान लो कि हमारा पुराण, हमारा शास्त्र सही बोलता है। इसका होता है आंत अमाशय,
इसके लिए व्यायाम जो है सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर रीढ़ के लिए मूत्र संस्थान, रीढ़, ऐसे 2-3 भागों में बांटकर और व्यायाम चुन लिए जाएं तो फिर बहुत सारे आसन करने हैं, 84 आसन, वो सब की ज़रूरत नहीं रह जाती। तो अपने को आमाशय के लिए ये पूरा ये भाग, और जिनकी तोंद बढ़ी हुई है, बैठे रहते हैं, उनको व्यायाम 10 मिनट ये करना चाहिए। जिनके घर पे हम रुका था उनको करवाया, पति पत्नी को, एकदम कहते सब हिल गया अंदर, जीवन में कभी किया ही नहीं था, तो हिलना ही था। घुटने को पूरा अंदर मारना और अपने कोहनी को, तो पूरा ही अंदर आंतों का व्यायाम होगा। दूसरा जो है आंतों को ही मजबूत करना और प्रजनन संस्थान को, महिला पुरुषों को ही मजबूत करना, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सरल व्यायाम एकदम वो ये है, ऐसी आप भी सोच सकते हैं, ये श्वास के साथ। आप देखिए पूरा जोर तो यहीं पड़ रहा है, तो अमाशय से आंतों तक। फिर जो हम बटरफ्लाई करते हैं वो काहे के लिए किया, वही जंघाओं के अंदर खिंचाव के लिए किया, उसका वही महत्व है, वही उपयोगिता उसकी। ये हमने किया, ये खिंचाव। हमको पता हो कौन सा व्यायाम किस लिए है तो परिणाम बढ़ जाता है, फिर हम ध्यान से वही मन को एकाग्र करते हैं। बाकी उंगलियों से हम अपनी दोनों बाजुओं को, दोनों टांगों को स्वस्थ बनाते हैं, उंगलियों में उसके पॉइंट है, और मस्तक पे स्नायु कोशों के प्रभाव जाएगा ही जाएगा। और जो हम टखने के व्यायाम करते हैं इस जगह के, ये अपना प्रजनन संस्थान के लिए, ये जो यहाँ के दाएं बाएं की है, ये हमारे सारे प्रजनन संस्थान के केंद्र है। टखना तो होगा ही स्वस्थ, और साथ ही हमने अपने और अंगों को भी स्वस्थ किया। ऐसी पाँव की उंगलियों में भी है, वहाँ से भी कलाई से यहाँ प्रजनन संस्थान के अंग हैं, और उंगलियों मस्तक, दोनों बाजू में और दोनों टांगे उसका आ गया। ये केवल उंगलियों तक सीमित नहीं रहा। और कलाई से हमारी कलाई के साथ हमारे संस्थान इत्यादि से अंगूठा अंदर करके किया है एक बार दोनों, और फिर उंगली को दबा कर किया तो सर्वाइकल पे असर आएगा। पहली उंगली को दबा, गर्दन पे असर जाएगा। और फिर ये माशे के लिए और कंधों के लिए। और रीढ़ के लिए ऊपर का भाग जो है, सर्वाइकल और थोरैसिक, लंबर, सब पे असर होगा। सांस गहरा लेना, छोड़ना, आंखें बंद करके मन को एकाग्र अपने आप होने लगता है। बस इसके बाद अगर समय है तो फिर साधना प्राणायाम कर लिया, प्राणायाम का अंग हो गया। व्यायाम का अर्थ होता है मन कहीं और है, दिमाग कहीं है, वो स्थूल कार्य है, उसमें मन और श्वास नहीं जुड़ा हुआ। मन श्वास को जोड़ दिया तो साधना हो गई, वो कोई भी व्यायाम, और परिणाम बहुत बढ़ जाते हैं। आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट,
बिना सहारे के ना किया जाए तो सहारा लेकर कर लो। और मूत्र रोगों के लिए सर्वोत्तम व्यायाम मधुमेह और आपका प्रोस्टेट बढ़ना, जितने भी रोग हैं, मूत्र के जितने रोग हैं, उसके लिए सर्वोत्तम व्यायाम है जंघाओं के अंदर खिंचाओ, अंदर की ओर। तो पाँव फैलाकर दीवार के साथ तो ऐसे उसी दिन मूत्र रोगों में लाभ होने लगता है। पंजे अपने बराबर, बाहर की ओर नहीं रखने, ऐसे नहीं रखने, ऐसे समान जी। बस जितने पाँव फैला सकते हो फैला दो और अपना जो व्यायाम करना है करते रहो। अंदर जंघाओं में खिंचाव से सारे मूत्र रोगों में निश्चित लाभ होता है। तो नायलॉन तो अपने को ये जला देना। बाकी जो रिकॉर्डिंग थी वो आपने सुबह की सत्र में देखा ही है। सुबह आप सभी सत्र में जुड़े थे। अब चलते हैं स्वास्थ्य रक्षक बनने की कड़ी में कुछ बातें और कर लें। तो आप हम सभी के बीच में एक बहन है जो शेरनी से कम नहीं, बाकियों में दम नहीं। संगीता दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। संगीता दीदी को ढूंढा जाए। संगीता दीदी, क्या हुआ? ये ढूंढ, हैंड रेस करना जरा। खाना खा रही हो? 5 मिनट चाहिए। खाना खा रही हो? 5। 1 मिनट। हाँ जी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ अब हुआ। जी भैया, वंदे मातरम सभी को, भैया को भी वंदे मातरम सबको। मतलब जी भैया। मुंह से टेप हटा नहीं, पहले आप ही बोलना शुरू कर दिए, मुझे तो बोलना बाकी था। चलिए, आप सभी को बता दें ये दीदी चंडीगढ़ में हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में इनका रियास है, रहती हैं। और इन्होंने स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य करते हुए कल अंबिका नेगी बहन और संगीता दीदी ने दोनों भाई सूर्यकांत जी के सानिध्य में स्वस्थ समृद्ध परिवार, नारी सुरक्षा, घरेलू रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जागरूकता के अभियान में सूर्यकांत भाई के सानिध्य में सिंघी चिकित्सा के शिविर का आयोजन करी। आयोजक रहे अंबिका नेगी दीदी और संगीता चौधरी दीदी। आप दोनों को स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी उपस्थित परिवारों की ओर से कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। जी दीदी, आप अपने विचार रखें। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। और भैया, कल का हमने पहला प्रोग्राम हुआ, है ना, तो कोशिश किया है, अच्छा रहा। और लोगों को जगाना मैंने देखा इतना आसान नहीं है, लेकिन हम लोग तो आपके सानिध्य में रह करके ढीठ हो गए हैं कि लोगों को जगाना ही जगाना है। और हमने एक कोशिश की और अच्छी रही कोशिश। लोग पहले तो नहीं समझ रहे थे, हम तो कितने दिन से लगे हुए थे लोगों को जागरूक करने में कि आप आइए हमारे यहाँ। तो कल बहनें आई थी और उनको पहले से भी कुछ बहनें हमें मिलती थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जब मैं वो सामान बना करके ले गई थी तो वो चीजें वो देख करके वो हैरान थी। ये आपने बनाया बाम, ये क्रीम आपने बनाई, ऐसे टच करके लगा लगा के देख रही थी। मैं क्या, हाँ हाँ मैं बना भी दूंगी, अगर नहीं आप बना सकते मैं सिखा भी दूंगी। तो मैंने कहा कि इसके लिए आप तो उसके नारी सुरक्षा से हमारे जुड़िए। अगर कोई सामान आपको चाहिए, ये तो कुछ भी नहीं है, वहां तो बहुत सारा ढेर लगा हुआ है, आपको जो चीज चाहिए आपको मिल सकता है वहां पे हर चीज। तो उनको हमने ऐसे बताया, जागरूक किया, बहुत सारी बातें हुई, अपनी नारी सुरक्षा पे बातें हुई। और कई बहनें आई थी, उनको मासिक धर्म की गड़बड़ी हुई थी। तो ऐसे हमने लोगों को जगाने की कोशिश की भैया। और जो माता जी का कल सिंगी थेरेपी हुआ, वो जब भी हम जाते थे पार्क से होकर के अंबिका के घर, तो रास्ते में वो एक ग्रुप बैठता है बुजुर्गों का, है ना। तो उनको वो जान पहचान में थी तो थोड़ा वो सुनी।
लोगों को डर भी है कि सिंगी थेरेपी के बाद मेरा क्या होगा, ऐसी भी बातें आई। तो हमने इनको अपने कॉन्फिडेंस में ले करके इनको फिर वो किया कि हम यहाँ पे हैं, अगर कुछ होगा तो हम इसके जिम्मेवार हैं, अब चलिए। तो उनको कराया। अब ये हो गई ना, इनका हो गया, तो इनको जैसे आराम आएगा तो इनके अपने ही ग्रुप में, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, फिर ये अपने ग्रुप में ये बात रखेंगी कि मैं इससे ठीक हुई और फर्क पड़ा जो भी हुआ, है ना, ये अपनी बात रखेगी। तो हमें ये करना है कि हम तो समझ गए कि स्वास्थ्य समृद्ध परिवार में क्या हो रहा है। तो अगर हम जग गए तो मुझे लगता है कि हमारे साथ वाले भी जगेंगे। कोशिश थी और बहुत अच्छा रहा भैया प्रोग्राम, और इस लायक आपने हमें बनाया, वरना हमें कौन जानता था। हम तो घर में ही चटर पटर में व्यस्त रहते थे, अपने घर परिवार, फुर्सत ही नहीं है। अगर किसी बहन को आज हम बोलते हैं तो उनको फुर्सत नहीं है। और हम तो घर के काम करते हुए भी हम ये क्लासेस भी ले रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं, जो कि कल तक हम पूछते थे हाँ जी बहन क्या हुआ, तो घर की स्थिति परिस्थिति, किसी की बातें, किसी की चुगली ऐसे शुरू हो जाती थी। सच्चाई यही थी, मेरे साथ तो यही था। भले मैं आज डिनाई करूं कि नहीं हम चुगली नहीं करते हैं, तो चुगली नहीं करते हैं, लेकिन कोई कोई बातें आती हैं, हो जाती हैं, हम करते नहीं हैं, हो जाती है। तो अब हम पूछते हैं कि हाँ जी बहन कैसे हो, तो वो सामने से बोलती है कि मेरे तो यहाँ पेन हो रही है, यहाँ दर्द हो रही है, यहाँ हो रहा है। तो मन कहता है कि बहन आप ऐसा कर लो। तो हमारे पास वो आपने हर हथियार दिया कि हम उनको एडवाइस करते हैं कि बहन आप ऐसे कर लो, माता जी आप ऐसे कर लो, तो एक खुशी होती है भैया, हमें भी खुशी होती है इस बात की। तो मतलब एक छोटी तलवार नहीं दी आपने, हमारे हाथ में एक ऐसी तलवार दी है कि हम किसी के सामने खड़े होने लायक भी हैं भैया, और बैठने लायक। रिस्पेक्ट मिलता है वो अलग, कि आज संगीता बहन, जो मोनिका बहन बोलती है ना, मोनिका बहन के नाम से मैं पहचानी जाती हूँ। तो अब लोग इस नजरिए से देखते हैं कि इस बहन के पास जाने पे कुछ मिलने वाला है। हम कुछ पैसा नहीं देते, पर ज्ञान भी देते हैं, कुछ तरकीबें बताते हैं, कोई चीज बताते हैं कि आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो लोगों को हमसे भी कुछ उम्मीद होती है। तो वो एक अलग खुशी होती है भैया, हमने ये महसूस किया। तो अगला प्रोग्राम हमने करना है भैया, उत्तराखंड की एक यहाँ पे सभा है, बहुत बड़ा ग्रुप है, तो उनके बीच हमने रखना है, उसके लिए हम आपको बुलाएंगे। तो तैयारी शुरू है कि आगे वहाँ के प्रधान से और कुछ मेंबरों से बात करनी है। तो हमने अगली बारी आपको बुलाना है, इसलिए हमने नहीं बुलाया कि छोटा सा ग्रुप के लिए आपको क्यों बार बार परेशान किया जाए। तो पहले हम लोगों में थोड़ा जागरूकता ले आ दें, ताकि लोग यहाँ क्या हो रहा है, हम क्या चाहते हैं, क्या लोगों को देना चाहते हैं, ये बातें समाज में हमें खुले दिल से बोलनी पड़ेगी, है ना। तो लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। नहीं तो लोगों को छोटी छोटी बातों के लिए, हॉस्पिटल यहाँ पे कम नहीं है, दौड़ना आसान लगता है, हमें उस कदम को रोकना है भैया, मुझे यही लगता है। तो इसके लिए मैं आगे आई हूँ भैया, जी दीदी। और शुरुआत तो घर से ही होती है। जी जी दीदी, भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं अंबिका नेगी बहन के पास। अंबिका नेगी दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। कोटि कोटि धन्यवाद आपको। जी भैया, वंदे मातरम भैया। आवाज नहीं आ रही भैया? आ रही है दीदी, आवाज आ रही है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मैं तो यही बोलूंगी, सब आपका आशीर्वाद है, बाकी तो हमें आता नहीं है, बस सहयोग देते, आप भी देते रहना, सब बहनें देते रहना, बस आप ही से सीखा है जो सीखा है। बाकी तो हम इस 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 मंच पे तो बोलना भी नहीं आता था, पर अब ये थोड़ा थोड़ा यहाँ से सीख के हम आगे गढ़वाल भवन में भी बोलते हैं। आपको वहाँ मौका दे देंगे, मैं वहाँ से प्रधान से बात करूंगी, तो आपको आना पड़ेगा, आपका स्वागत है, जो बहनें आना चाहती है वो मोस्ट वेलकम हो जाएंगे वहाँ। जी। बाकी तो बाकी तो ठीक है, काम की। हाँ जी भाई। अभी मैंने बोला था सुबह जल्दी आइएगा। हाँ, मीटिंग चल रही है दीदी, दोबारा आ जाइएगा प्लीज। हाँ, ठीक है, क्योंकि आपसे लंबी बात करनी पड़ेगी, तो इसीलिए। ठीक है। एक और नंबर बोलिए। 9958148111। 9958148111। 4811 जी। अब मिस कॉल मार दो, मैं कॉल कर दूंगा, या 1 बजे के बाद आ जाइए। 1 बजे के बाद, हाँ हाँ, 1 से 4 के बीच में। जी दीदी, माफी चाहता हूँ मेरे में। कोई नहीं। जी धन्यवाद साहब। तो जी दीदी बोले, माफी चाहता हूँ मैं आपके लिए।
जी भाई बस बोल दिया, संगीता बहन ने सब कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं है, इतना ही बोलना था। जी। बस अगली बार आपको बुलाना चाहती हूँ। और मेरी भैया मेरी आंखों खुली आंखों का सपना है कि समाज हाँ जी। आपको बुलाए। जी भैया, जरूर भैया। जी भैया मुझे थोड़ा सा अंबिका के बारे में कुछ बोलना है। जी जी। भैया हम लोग आपस में रहते हैं तो हमें अपनी साथ वाले की ना कीमत नहीं पता होती है, तो आम ही लगता है बंदा। और अंबिका भी ऐसे ही थी, लेकिन हम खुद के लिए भी एक कुछ मायने नहीं रखते, लेकिन अब पता लगता है कि अंबिका नेगी क्या है ना। ये किसी के पास सुई है तो किसी के पास धागा है, सब कुछ हमारे पास नहीं है। तो अंबिका नेगी, जरूर हम कुछ बोल देंगे, हम दवाइयां बना सकते हैं, लेकिन अंबिका नेगी के पास वो पावर है जो हमें समाज में अपने भाई बहनों के बीच ले जाने की पावर रखती है। वो इतना तो मैं इसको देख रही हूँ। जी तो कोई छोटा नहीं है भैया हमारे बीच। जी। पता नहीं कैसी कड़ी एक दूसरे के साथ जुड़ जाए और कितना बड़ा हमें एक खुला मंच दे भाई बहनों को संबोधित करने के लिए। वो अंबिका नेगी है यहाँ के लिए, मैंने देखा। जी जी। और बहुत समर्पित भाव से करती है भैया। कल हमें पतिदेव नहीं है, ये बात सबको पता है, लेकिन हमें कोई कमी नहीं महसूस हुई कि ये चीज लाना वो चीज लाना। ये और भैया दोनों एक पैर पे खड़े रहे, बच्चे खड़े रहे भैया। मेरे बच्चे तो साइड में थे, इसके बच्चे आगे थे, तो वो मैंने देखा भैया। दिल से करती है ये सेवा सबकी। जी बहन। इ- जी इतिहास का आगाज है, इतिहास बनने के आगाज हैं। सुनहरे पन्नों पे सुनहरे अक्षरों से लिखे जाने वाले इतिहास के हम पन्ने हैं, और हर पन्ने की अपनी एक कहानी है। तो उन कहानियों को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा हमारी आने वाली पीढ़ियों को, इस स्वस्थ समृद्ध परिवार की विचारधारा के तहत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों बहनों को। आप ही नहीं, अभी स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े हर बहन, हर भाई, हर बच्चा, हर माँ बाप, आपके सभी परिवारों को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। अब मैं आपको बात करता हूँ अपने स्वस्थ समृद्ध परिवार के छोटे से कर्णधार की। हैंड रेस करें छोटे से कर्णधार, और माइक को अनम्यूट करें। जब बात चल ही गई तो मैं भी आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराता हूँ कि बोलने के में उनकी बोलने की शैली की वजह से कहाँ पहुंच गए स्वस्थ समृद्ध परिवार के गोविंद भाई। ये हमारे छोटे से कर्णधार अपने आप को मानते हैं छोटे से कर्णधार, लेकिन इन्होंने तो बड़े बड़े घाव कर दिए। एक आम गोविंद भाई को यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने में सुशील भाई की अथक मेहनत रही है। सुशील भाई की सबसे बड़ी खासियत है कि कभी भी किसी से भी दिल की बात दिल से बड़े जोश के साथ कह देते हैं, और परमात्मा उन पे मोहर लगा देता है। सुशील भाई। जी भैया, सभी को जय जय श्री राधे, राम राम। भैया ये बात सत्य है, मैं जो प्रभु के से जो मांगता हूँ ना वो पूरा होता है, पर समय लगता है। जैसे कि हम एक बार चंडीगढ़ या कहाँ पे हम कैंप लगाने जा रहे थे, पॉलिटेक्निक तो पॉलिटेक्निक कॉलेज चंडीगढ़, कॉलेज में, हाँ चंडीगढ़ पंचकुला में, पंचकुला। पंचकुला में, हाँ। तो उसमें मैं आपको दिखा रहा था कि भैया इसी ये यूनिवर्सिटी है, छोटू राम जो यूनिवर्सिटी है, इसमें मेरा सपना है कि आपका एक व्याख्यान किया जाए। और भगवान ने ऐसा सुना कि आते समय ही कॉल आ गई थी वहां के डॉक्टर से कि आप सुशील जी आप जो बता रहे थे ना कि एक व्याख्यान कराना भैया का। मगर जी हाँ हाँ, कह रहे आप उनको बात कर लीजिए और जैसे भी हो तो मुझे बताना। मगर जी ठीक है, और उनका आपका भी रहेगा एक व्याख्यान एक उनका। तो भैया वो अगले दिन ही मतलब वो पूरा हो गया। तो कई बार भगवान बहुत जल्दी सुन लेता है और कई बार भगवान थोड़ा सा समय लेता है। तो मैंने कई बार अनुभव किया है कि भैया का ना एक, मैंने बताया भी था कि एक छोटी सी गाड़ी हो, क्या वो सेकंड हैंड हो, कि हमें ना बड़ी दिक्कत होती थी कोई कैंप में जाना हो, दिल्ली से सोनीपत में कैंप लगाना हो तो भैया को बड़ी समस्या हो, टैक्सी करके आना पड़ता था। तो वो भी ऐसा भगवान ने वो किया
कि नई गाड़ी भैया के पास हो गई और अब आने जाने में इतनी समस्या नहीं होती, तो पहुंच जाते हैं समय से। तो ये कई सपने हैं जो भगवान अपना आप पूरा कर रहा है, प्रकृति पूरी कर रही है, तो हम उसका बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं प्रयास करता हूँ कि भैया ऐसे ऐसे व्याख्यान करे। वो मेरे याद है, छोटू राम यूनिवर्सिटी में जो व्याख्यान हुआ था, ऐसा व्याख्यान मैंने सुना नहीं है भैया आज के आपके मुख से। और जबरदस्त व्याख्यान हुआ था और बहुत अच्छा उसमें आपको बताया था। अब भी कोई उसमें आप यूट्यूब चैनल पे जाओ स्वस्थ परिवार के, तो आप व्याख्यान वो सुनना और उसके बाद देखना कि भैया उस समय क्या क्या बताते थे और आजकल क्या क्या बताते हैं। आजकल तो बहुत कुछ जुड़ गया है। तो बहुत अच्छा व्याख्यान हुआ था भैया। और वो जो छोटे छोटे व्याख्यान होते हैं, जब दिल से भैया बोलते हैं ना, तो ऑटोमेटिक भैया कभी तैयारी नहीं करते, मैंने ये देखा। वो दिल से जो आवाज निकलती है उस समय के हिसाब से, वो दिल को छू जाती है। जी भैया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भाई। जैसे ही सभी आप सभी की दुआओं का संगम है स्वस्थ समृद्ध परिवार। आज जिस स्वस्थ समृद्ध परिवार के कायल हो गए वैद्य राजेश कपूर जी, जिनके जीवन की जीवनी मुझे जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कम शब्दों में, कि जो भारत के मंत्रालय तक, मिनिस्टर तक, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे हुए व्यक्तित्व भी स्वस्थ समृद्ध परिवार के कायल हो गए। और इस कदर कायल हुए कि घायल हो गए, और घायल होके इस गोदी में आ गिरे। मतलब मुझे फक्र है भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों पर, अपने माता पिता पे, अपने पूर्वजों पे, कि एक विचारधारा, सिर्फ एक विचारधारा, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जागरूकता करनी है। जो मुझे मालूम है उससे सामने वाले की मदद करनी है, और जो मिला है, जो सीखने को चाहते हैं उन्हें सिखा देना है। अनेकों बार हुआ है, जब समय होता है तो समय के साथ ही हम बहन स्क्रीन शेयर कर रही, कुछ दिखा रही है, क्या कर रही है? जी। समय के साथ ही चिकित्सा के बजाय लंबी बातें किया करता था, सिर्फ इसलिए कि जो अभी मेरे मन में है शायद कल मैं भूल जाऊं तो किसी और को पता चल जाए। आज जो पढ़ा है अभी के अभी किसी को बता दूं, कल शायद मैं रहूं ना रहूं। क्योंकि राजीव भाई ने बड़े सरल शब्दों में कहा था, कि राजीव भाई से किसी ने पूछा कि अगर आप नहीं होंगे तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि क्या होगा, जो मुझे मालूम है, जो मुझे जानकारी मिली आप तक पहुंच गई, मैं रहूं ना रहूं तो क्या होगा, जो मुझे जानकारी मिली वो जानकारी आप तक पहुंच गई। ऐसे ही कोई ना कोई और सोचेगा, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। इसी कड़ी में, इसी कड़ी का नाम है स्वस्थ समृद्ध परिवार। चलिए, अब आप सभी को स्वास्थ्य रक्षक बनने की कड़ी में एक और जीत पारुल आजाद बहन की तरफ से। आप सभी हौसले बुलंद कर लें। कहानी पारुल आजाद बहन, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम सभी को। जी दीदी। बनो शेरनी। अब ये शेरनी हो गई, आ, इतनी बड़ी शेरनी हो गई कि इन्होंने बहुत बड़ी जंग जीती है। 2 बार। हाँ हाँ दूसरी हाँ, बार जीती है। दूसरी बार जीती है। पहली ये थी जो मेरी गांठ हो गई थी, उसको 12 दिन में ही खत्म कर ली, आपकी उससे ही भैया जी। और दूसरी कल परसों मुझे ब्लड आया था लैट्रिन में, और मैं बहुत ही घबरा गई थी। मैंने अपने पतिदेव को बताया, कह रहे टेंशन मत लो, तो सही हो जाएगा। वही आंखों में इन्फेक्शन खुद ने ऐसे ही बता दिया, और काफी परेशान से हुई। ब्लड भैया जी ज्यादा आ गया था, अब मैं बहुत परेशान। फिर रात में वो भी कराया था अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो जब तो कुछ भी नहीं, रात को ऐसे ही मैं दवाई वगैरह कुछ नहीं ली थी। फिर मैंने भैया जी से बात हुई सुबह में,
और भैया जी ने बताया था फिटकरी, उसको भून के 2 चुटकी लेने के लिए, और अरंड का तेल। भैया जी वो खाने के बाद ना अरंड का तेल भी मैं ऐसे ही पी गई। मैंने कहा पता नहीं कैसा होगा पूरा दिन, लेकिन बेकार सा मुंह रहा, उठ भी नहीं पाई थी। अरे क्या है, वो थोड़ी सी देर का वो खाने के बाद में, पर मुझे अब मैं आज आराम से खाना वाना बना रही हूँ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी दीदी, पहले आप बोलते रहिए। हम्म, हम्म। कल मैं बहुत ही परेशान, पूरा दिन ऐसी पड़ी रही थी, लेकिन आज सुबह से उठ के नहा धो के अपना सारा काम खुद ही कर रही हूँ। मुझे अब ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अरंड के तेल ने भैया जी इतना अच्छा काम किया, मतलब एक तो यही ब्लड नहीं आया, और दूसरा मुझे डेट आने में काफी परेशानी सी होती थी, हर महीने में वही 1 हफ्ता लेट। अब की बार भी ऐसे ही था, उसके साथ साथ मुझे पीरियड भी आ गया। जी दीदी। एक मतलब एक उपाय से दो दो परेशानियां खत्म हुई हैं भैया जी मेरी। ये है रसोई घर की ताकत, सबसे हाँ। सरल स्वदेशी चिकित्सा की ताकत। और सबसे बड़ी बात आप जो अभी देख रहे हैं ना, ये दीदी ऐसे बोलती नहीं थी। इनके पति भले जरूर बोलते थे, लेकिन ये इस तरीके की नहीं है, नहीं बोलती थी। ये भी एक बहुत बड़ी जीत है। दूसरी बहुत बड़ी जीत है कि सुमित भाई के 90% भार इन्होंने अपने कंधे पे उठा रखा है। जब से ग्लोबी न्यूज बंद हो गया था, यूट्यूब में बैन कर दिया था, तब से इस दीदी ने उनके 90% भार अपने कंधे पे उठाया। आज भैया जी मुझे अच्छा भी लगता है अब। नहीं, आज अच्छा लगता है ना, पहले तो भाई पैसे मांगती हाँ थी, हाँ तेल, पैसे तो तेल बनाने के पैसे मांगती थी। हाँ, कि मैंने तेल हाँ। बनाया है, मैंने पैक किया है, उसके पैसे दे दो, मैंने तो स्टिकर लगाए हैं, उसके पैसे दे दो। पर अब वो जो है तो फिर लेके जाते हैं मेरे से, और हाँ, अब वो दीदी बन गई कि अब इनसे ही पैसे वो लेके जाते हैं। हम्म, अ, तो घरेलू। और भैया अभी मैंने एक ही बार लिया है। अब मैं आपसे सुबह कॉल करके पूछ ही रही थी, मैंने कहा भैया जी बाद में भी लेना है या नहीं, जी जी। पर मैं अभी फिट कर ही लूंगी। एक आध बार और जो वीकनेस की है थोड़ी, बस वीकनेस भैया जी थोड़ी ज्यादा हो गई है, पर मैं उसको भी अपना इतना नहीं मान रही। जैसे ही इतनी बड़ी परेशानी सही हो गई, वो भी वीकनेस ही सही हो जाएगी। जी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, और गुल्लक आपका तैयार होने वाला है। ठीक है। और भैया जी मैं कह रही थी, आप हर्बल जो शैम्पू है ना, जी। वो शैम्पू हम लोग सब यूज तो कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा शैम्पू है। जैसे बेटी के भी बाल झड़ रहे थे, उसके बाल भी रुक गए। मैं हम भी मतलब हम चारों लोग वही यूज करते हैं। आप 10 पीस और भेज देना भैया जी। ठीक है दीदी, व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। मैं याद भी दिला रही थी, भैया जी भूल जाते हैं। जी जी। भूल नहीं जाता दीदी, बस एक्चुअली क्या है, दिमाग कम चलाता हूँ, दिल ज्यादा चलाता हूँ। तो अच्छा। दिमाग चलाता हूँ परिवार चलाने के लिए, और दिल चलाता हूँ परिवार बनाने के लिए। हम भी तो उसी में से हैं। हाँ हाँ, तो परिवार और परिवार बनाने हैं ना, बहुत सारे परिवार बनाने हैं, इतने परिवार बनाने हैं। आ, जी मीरा बच्चल दीदी। जी ठीक है, भैया, एक धन्यवाद अनुभव है, भैया जी। नारी सुरक्षा का अनुभव है, जी वो भी दीदी। बताऊं? जी दीदी बताएं। भैया हमारे यहाँ जो दीदी काम करती है ना, मैंने उसको दिया था, तो वो बता रही है कि बहुत अच्छा है। जैसा आप लोग बताते हैं वो पूरा सेम वैसे ही बताई कि एक तो ठंडक है उसमें, परेशानी नहीं होती है, और 2 के बदले पूरा दिन एक में काम चल जाता है। बहुत खुश है भैया वो। जी भैया धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रूना दीदी, रूना दीदी, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम दीदी। आज का अनुभव और प्लस जो समस्या है वो भी लेके आई हूँ। 8 महीने की बच्ची है, और रात के 12:30 बजे उन्होंने फोन करके मुझे बुलाया अपार्टमेंट में ही। उसका पेट पूरा फूला हुआ है, काफी फूला हुआ था।
तो समझ में तो हमको नहीं आ रहा था कि उस टाइम क्या करें। तो जमाइन की बाती बना के सरसों तेल में डुबा के और उसको पेट सेकना, और 2-3 उल्टी भी हो चुका था उसका। तो 12:30 बज रहा था, वो लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर हमने उसको पेट तो सेक दिया उस टाइम में, पेट सेक के पूरा जमाइन से उसके धुआं से पेट सेक दिए। सेकने के बाद थोड़ा देर वो सोई है। सोने के बाद फिर वो मतलब उल्टी कर ही रही है। फिर सुबह में करीब 3:30 बजे के करीब फिर उल्टी की। फिर अभी फिर 9 बजे फिर गए, फिर बाती बना के फिर उसको सेके, और लास्ट में उसका पेट इतना ज्यादा फूला हुआ था, फिर उल्टी कर दे रही है बार बार। फिर हींग का मम्मी दादी यहाँ पे मेरी माँ है, तो उन्होंने कहा कि हींग का पट्टी थोड़ा सा पेट के चारों साइड, नाभि के चारों साइड लगा दो। जब हींग का मतलब नाभि के चारों साइड जब लगाई हूँ, तो उसको पॉटी बहुत अच्छा खासा पॉटी हो गया, काफी ज्यादा। थोड़ा सा राहत मिला, और फिर जमाइन का बाती से फिर उसको सेकी हूँ। भैया उसको इतना आराम मिला है कि वो सो गई बच्ची। 1 घंटा उसके पास बैठी हूँ, सुलाई हूँ, इसलिए ज्वाइन करने में भी मेरा लेट हो गया अभी। और फिर उसको लेके मतलब सुला के फिर अभी हम नीचे आए हैं। अब बताइए उसको क्या दे अभी, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी सो गई है वो। और ठीक। पेट भी एकदम हल्का हो गया है। वोमिटिंग के तो हो ही गया था, और जब अच्छा से पॉटी हुआ है, पूरा पेट साफ होके। तो जमाइन का रात भर में हम लोग बस जमाइन का ही प्रतिक्रिया जो भी करना था जमाइन के द्वारा ही किए हैं, और कुछ तो कर नहीं पा रहे थे है। अब उसको फायदा किया या जो भी किया, लेकिन आराम तो बहुत हुआ है। वो सो गई है, अभी 2 घंटा से ऊपर होने जा रहा है, वो सोई हुई है। अब उसको अभी क्या कुछ और भी देना होगा? जी दीदी। आ, हम्म। जब भी कभी पेट फूलने की शिकायत खास करके सर्दी के मौसम में मिले, तो हम्म। हम सभी का ध्यान जाना चाहिए कि ठंड का मौसम है, ठंडा लगाए सबसे पहला। हम्म। बाकी तो देखो जी, रोग और उस सब पे बाद में जाते हैं। सबसे पहला ध्यान आना चाहिए कि ठंड का मौसम है, उसे ठंड का असर तो जरूर है। ठीक है। किसी भी हम्म। तकलीफ में, इस मौसम में कोई भी तकलीफ होगा तो ठंड का असर होना ही होना है। तो आपने बहुत अच्छा किया कि उसकी सिकाई चालू कर दी। और पेट फूलने की समस्या में अरंड का तेल बहुत उत्तम काम करता है, क्योंकि उस अवस्था में अरंड का तेल आपको, बच्चा हो बड़ा हो बुजुर्ग हो कोई भी हो, ये उसकी मात्रा को देखते हुए 1 से 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच जो जैसा है उस तरीके से अरंड का तेल हल्के गुनगुने पानी में मिला के पिला दें। जैसा कि अच्छा। नाभि पे लेप करने के बाद काफी देर बाद उन्हें शौच क्रिया को आई, और वो अपने आप को शांत महसूस कर रही है। हम्म। तो मतलब पेट फूलने की, एकाएक पेट फूलने की शिकायत में सबसे पहला उपचार, सर्दी है तो गरमाइश भी देनी है साथ के साथ, और पेट साफ करने की दवा दे देनी है। ठीक है। तो जब भी वो अच्छा। उठती है तो उसे पेट एक बार और दे दीजिए, अपना अरंड का तेल पिला दीजिए। और उसके पेट पे सरसों के तेल में लहसुन अजवाइन मेथी ये सब पका के गुनगुने तेल से मालिश करके कपड़े की पोटली बना के सिकाई कर दें। वो तो रात में भी किए हैं, लहसुन और जमाइन का तेल गरम करके, हम्म। और थोड़ा सा हाथ में लेके, और धुआं नहीं होता जमाइन का धुआं से उसकी नाभि को सेकाई की हूँ। जी जी। हम्म। तो वो तो रात भर उसको की ही हूँ। बस अभी अच्छा तेल जो डालेंगे कि 1 कप पानी में कितना, 1-2 बूंद? नहीं नहीं, 8 साल की बच्ची है तो 1 चम्मच। 8 साल 8 महीने की? अच्छा, 8 महीने की है तो हाँ सिर्फ हाँ। 5 से 6 बूंद। और मल द्वार में भी लगाएंगे, अच्छा। मल द्वार में भी लगाएंगे। और माँ को भी ठंडी चीजों से बचाएंगे। माँ को भी उससे गर्म चीजें खाने को देंगे, थोड़ा सा गर्म पानी पिएगी, अजवाइन उबला हुआ पानी पिएगी, सौंठ उबला हुआ पानी पिएगी, जिससे कि उसके दूध में, जब वो माँ का दूध पिए तो उसे बादी ना करे, ठंडा ठंडे का असर ना लगे। ठीक है भैया। जी जी। वंदे मातरम भैया, आज का फीडबैक यही था। रात भर उसी में लगी हुई हूँ। सेवा में देना पड़ता है। नहीं नहीं, हाँ। सेवा में ही मेवा है। ठीक है। हाँ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, अंदर से बहुत अच्छा फील होता है। खुशबू चलिए, खुशबू ठीक है, तो पांडे काम आ बहन, जाए। खुशबू पांडे बहन, मेरठ। जी वंदे मातरम भैया। वंदे वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। भैया फीडबैक भी थे, कुछ बताना भी था आपकी बातें सुन के। बस मन में यही ख्याल है भैया, हम तो कुछ तुलसी अजवाइन के अलावा छोटे थे तो नहीं जानते थे, लेकिन आपके कारण हमारे बच्चे हमसे ज्यादा जानने लगे। घर में जो भी रखा हुआ है, बुखार आ रहा है या हल्का सा भी सर दर्द जुकाम हो रहा है, अपने आप जाके श्री राम बटी निकाल के ले ले रहे हैं,
एक दिन मैंने बता दिया बेटी को, हल्का सा गैस सा फील हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, मैंने बोला एक लीवर बटी खा लो। अगली बार से उसे बताना भी नहीं पड़ा, अपने आप लेके खा लिया। जब भी हल्का सा भी पेट दर्द हो रहा है, लीवर बटी लेके खा लो। सर में हल्का सा लग रहा है, बाम लेके लगा लो। बहुत देख के खुशी हो रही है भैया। समाज में जागरूकता लाए या ना लाए, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी तो आपने तैयार कर दिया, क्योंकि हमारे बच्चे हमसे ज्यादा इस एज में सीख गए हैं, और देख के बहुत खुशी हो रही है भैया। और अभी बेटे को भी थोड़ी ठंड लग गई है भैया। ये धूप देख के ना वो स्वेटर के नीचे एक टी शर्ट भी नहीं डालता, एक बनियान डाल ले रहा है और साइकिल चलाने ऐसे खेलने निकल जा रहा है भैया। सुबह भी एक स्वेटर के अलावा कुछ नहीं होता, और थोड़ी थोड़ी उसको खांसी, हल्का सा जुकाम बना हुआ है, और 2-3 दिन से पेट दर्द बोल रहा है भैया। तो उसके लिए क्या दूं भैया मैं उसे? ऐसे आपके घर में हाँ। होम्योपैथी की दवा पड़ी है, जी। इसका नाम है हीपर सल्फर। जी। और एक है अपने घर, रसोई घर में एकोनाइट। जी। हर घर में एकोनाइट, जो राजीव भाई को सुन रखे हैं वो होम्योपैथी अगर दवाएं हैं तो एकोनाइट और हीपर सल्फर बच्चे को देते रहें, छोटे बच्चे को। और उनको खेलने के लिए मस्त छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। इस उम्र में नहीं खेलेगा, इस उम्र में साइकिल नहीं चलाएगा तो कब चलाएगा? कब पता चलेगा कि ठंड में साइकिल चलाना कैसा लगता है? ना ना भैया, रोकते तो नहीं है, लेकिन कल तो ठंड थी, आज तो धूप काफी अच्छी है। बस एक टी शर्ट डाल के निकल गया था बाहर 2 घंटे तक, ऐसे ही। हम तो नंगे निकल जाते थे। हमारे यहाँ तो, आप तो फिर भी टी शर्ट पहना देते, हमारे यहाँ तो टी शर्ट भी नहीं, नंगे निकल जाते थे। जी भैया। और भैया बौना नाशक से उसकी हाइट भी बढ़ी है। बेटी में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं लग रहा, आधे इंच का आया होगा, 2-3 महीने से दे रही हूँ मैं। जी। लेकिन बेटे में तो काफी लग रहा है, और बढ़ने की वजह से बहुत पतला लग रहा है। मुझे देख देख के उसे टेंशन, एक तो खुद हड्डी सा है, ये और पतला लग रहा है। तो ये बोले नहीं, इसकी हाइट बढ़ी है इसलिए ये पतला लग रहा है। जी तो जी। उसके लिए क्या दूं भैया? बहुत काफी पतला लग रहा है ये, ज्यादा। ज्यादा और लग हाइट तो अच्छी बड़ी है, बहन को चिढ़ा रहा है ऐसे ऐसे करके, देख मैं तेरे इतना आगे है, ऐसे ऐसे करके उसको चिढ़ाया जा रहा है। कोई बात नहीं, ज्यादा अगर बच्चे की मतलब पतलेपन से दूर हो, मन दुख रहा हो, तो जी। मधुमक्खी के छत्ते पे पत्थर मार के वहां बच्चे को छोड़ दो। ठीक है। ऐसा है, बहुनानाशक में एक खासियत है, उसमें ऑलरेडी से सुगंधा है, शतावरी है, तो शरीर भी बनाएगा और अच्छा जी। जी। शरीर बनाएगा। ठीक है। जी। एक्टिव होना जरूरी है, पतला होना जो होने से मायने नहीं रखता, एक्टिव होना चाहिए, बच्चे हो या एक्टिव तो बहुत है भैया, बहुत एक्टिव है जी। बड़े। अभी देखो, अब हम जिस गुरु जी को सुन रहे हैं, अब तो भैया उनको बोल रहा था देख के फोटो में कि ये आपको देख के, आपको जैसे मैं गोविंद भैया बोलती हूँ तो वो भी बोलता है ये गोविंद भैया के बड़े भैया हैं या पापा हैं ये इनके? सेम सेम लग रहे हैं, इनके बड़े भैया या पापा है। जी बोला अच्छा। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं, दामोदर चतुर्वेदी भाई जी। जी भैया, सादर प्रणाम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत अच्छा लगा वैद्य जी का, आए थे तो कल सुना मैंने, बहुत बढ़िया लगा। डेली चौपाल से जुड़ रहा हूँ और डेली सुनता हूँ आप लोगों की। अब देखिए कुछ करने को सोच रहा हूँ, कुछ करूंगा भी। भैया थोड़ा एक तकलीफ भी है मुझे। जी बताएं। बताऊं क्या? हाँ हाँ बोलिए। ये दाहिने साइड के कान में जो है ना, बहता है, कान बहता है सर, 10-15 दिन हो गया भैया। जी जी। जी भैया। एक दवाई बना ले, मेरे ख्याल से। जी। क्या था उसमें? सौमूत्र डाले हैं क्या अभी? नहीं डाला भैया। ठीक है, सौमूत्र डालना शुरू कीजिए। और जी। ये अपना किसमें था, हमने बहुत अच्छी दवाई बनी है उसकी, कुछ बूंदे स्प्रीट में। जी। स्प्रीट स्प्रीट जो होती है ना, स्प्रीट। हाँ जी जी भैया। स्प्रीट में आ, क्या डाला हुआ था? लोध, नहीं लोध नहीं था, गुगुल। गुगुल जी जी। स्प्रीट में गुगुल डालना है, जी। और उसको डाल के गर्म करना है। जी। और जब वो पूरी तरह से घुल जाए तो उसको छान के रख लें, और उसकी एक एक बूंद डालें कान में। जी। जी। स्वमूत्र डालें कान में। जी। और कान बहने की जो आयुर्वेदिक घरेलू औषधि है, वो जी। वो जरूर खाएं। अभी किसी के पास होगा लिखा हुआ तो चैट बॉक्स में डाल देंगे, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ग्रुप में व्हाट्सअप कर जी। दीजिएगा, समय मिलते ही मैं वहां पे जवाब दे दूंगा। जी। जी भैया। बहुत बहुत अच्छा काम करता है। जी भैया, जी। स्प्रिट और वो। मैं अभी लिखा हुआ भेज दूंगा, मुझे भी थोड़ा सा हाँ। ध्यान नहीं है तो लिखा हुआ भेज दूंगा।
जी जी भैया, जी भैया, क्योंकि ये कान की दवाई हम लोग आसानी से बना सकते हैं, और जी जी भैया, इसे हम डालेंगे, एक तो आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। जी क्योंकि अब हम लोग इस कगार पे हैं कि हमारे हाथ में कुछ हथियार भी होने चाहिए। तो जी हथियार भैया, कब होगा कि अगर अब उस दवा को बना के अपने कान में डाल के प्रयोग करेंगे, सोमूत्र से प्रयोग करेंगे तो सोमूत्र किसी को बताने के लिए होगा, दवा का प्रयोग करेंगे तो दवा से ठीक होगा, तो हमारे हाथ में एक हथियार हो जाएगा कि हम उसको किसी को दे भी सकते हैं, जी भैया। भविष्य में दे भी सकते हैं। जी भैया भैया, दांत के लिए मैंने वो किया था, आपने जो बताया था ना, लाल मिर्च वाला, जी उसको किया तो बहुत आराम है मुझे को। जी हिल रहा है दांत, हिल रहा है, लेकिन दर्द नहीं हो रहा है। जी जी हिलता तो है, अभी कभी कभी कर लेता हूँ 2-3, जी मतलब दबा देता हूँ उसको। जी जी करते जी, हैं। सरसों तेल और उसका। जल्दी जल्दी आगे बातचीत करते हुए, और हम हर दिन इसी तरीके से सीखते रहेंगे, विश्वास जगाते रहेंगे, और हर पल कुछ नया, हर दिन कुछ नया सीखेंगे। सुमन बहन, सुमन बहन जल्दी से, जिन्होंने भी हैंड रेस वंदे मातरम अपने भैया जी। फोन के पास ही रहें। जी बहन जल्दी। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी, जो आपने मुझे अंगूठे में के लिए बताया था ना, हल्दी और चूना और अरंड तेल, तो भैया जी मेरा अंगूठा ठीक हो गया है। और भैया जी, पिताजी बीमार थे, जब मैं घर गई तो उन्हें मतलब अस्थमा की ऐसी समस्या थी, सांस की, और मलगम इतना जा रहा था, बहुत ज्यादा। और मैं घरेलू में दे रही थी भैया जी, अजवान में थे काढ़ा भी दे रही थी, और भैया जी अमृत धारा भी डाल ली थी उसमें। और भाभी जी से पूछा था तो उन्होंने भी बताया था कि गुड़, हल्दी, अजवाइन और सौंठ और सिलबट्टे में पीस के उनकी गोली बनाकर उनको देना है। और भैया जी मंत्र भी करी थी, लेकिन उनको आराम था 90%। लेकिन ये कह रहे थे कि है ना, मुझे अस्पताल में जाना है, मुझे यही मतलब जब फेफड़े खराब हो जाते हैं, शरीर के अंग खराब हो जाते हैं, तो जल्दी से आराम नहीं मिलता। लेकिन 90% आराम था। मैंने कि पिताजी धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। तो भैया जी वो अस्पताल में जाके लेट गए, तो अब उन्हें क्या दे सकती हूँ? अभी क्या क्या तकलीफ हो रही है? भैया जी में नमूनिया है, उनके शरीर के अंग खराब हो गए हैं, मलगम बहुत जा रहा था भैया जी। जैसे खांसी, खांसते थे तो उनकी मतलब गले की आवाज नहीं आ रही थी। जैसे कि वो अब अस्पताल में है, तो और क्या दे सकते हैं जैसे उन्हें? आवाज नहीं आ रही? नहीं भैया जी, अभी आपने बताया नहीं है। गले में आवाज नहीं आ रही, गले से? हाँ भैया जी, आवाज नहीं आ रही उन्हें गले में। ऐसा है, ये घर से बना के लेके जाओ, हल्दी, काली मिर्च, फिटकिरी और नमक का पानी। ठीक है एक भैया जी। एक चम्मच हल्दी, आधा चम्मच काली मिर्च, चौथाई चम्मच नमक और चौथाई चम्मच फिटकिरी, 1 से 1.5 लीटर पानी में उबाल लो। जब वो पानी आधा लीटर रह जाए तो छान के लेके जाओ, थर्मस में भर के, और उनको बोलना थोड़ा थोड़ा करके पानी पी लें। ठीक है भैया जी। जी। नीतू महेश्वरी दीदी। नहीं भैया, वंदे मातरम भैया, मैं समय वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। मैं वो क्या बोलते, खुशबू पांडे वाली बात बता रही थी दीदी की, कि जैसे कुछ दिन पहले ही प्राची की दोस्त का बहुत भयंकर पेट दर्द हुआ था ना भैया। तो मैंने पहले तो अमृतधारा तो उसके पास होगी, सुरुचि के घर में भी वो उतरे हुए थे, तो मैंने बताया अमृतधारा होगा, अमृतधारा दे दे। तो प्राची बोली मम्मी अमृतधारा से आराम नहीं मिल रहा है, तो दूसरा कुछ बताओ। तो फिर मैंने अपना वो धनिया, अजवाइन, सौंठ और ये भुनावा जीरा का तो काढ़ा बताते ही है ना। हम्म। तो मैंने कहा मैं उसको ऐसे लिख के दी कि इससे आराम होगा ही। तो वो लिखी, तो उसके बाद कुछ देर के बाद मेरे को, मैं पूछी कैसा रहा, तो बोलती मम्मी बहुत बेटर है अभी तो उससे पहले वो टेंशन में आ गई थी, मम्मी क्या करें, डॉक्टर के पास ले जाएं क्या, बहुत टेंशन हो रही है। मैं कहा तुम लोग इतना हड़बड़ क्यों करते हो। तो बाद में जब बोली कि नहीं मम्मी बहुत बेटर हो गया, तो फिर मैं उसको बोली कि प्राची, जो मैं तुमको बताती हूँ ना, थोड़ा सा ना याद कर लिया करो या फिर कहीं सेव कर लिया करो। बोला मम्मी जो जो तुम बताती हो ना, सब मैं सेव करने लग गई हूँ। तो वही खुशबू पांडे वाली बात, पांडे जी वाली बात हो गई, कि अब इन लोग भी थोड़ा ध्यान रखने लग गए हैं। और आज सुबह सुबह इनको मैं चिढ़ा रही थी, क्योंकि इनको ड्रॉप करने, प्राची को ड्रॉप करने ये सुबह सुबह जा रहे थे बस में। तो हम लोग बोल रहे थे कि जैकेट वगैरह ढंग से पहन लो, नहीं तो सर्दी तुरंत पकड़ती है आपको। तो मैं इनको छिड़ाई, आजकल तो पापा को दिक्कत नहीं है, सर्दी होते अदरक गुड़ अजवाइन खा लो, ये बोलेंगे तो सब हंस रहे थे भैया। तो कहने का मतलब है कि सबको रट रहे हैं, सबको ध्यान देने लग गए भैया। जी भैया। जी दीदी। अभिषेक कुमार भैया, माइक। वंदे वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। धन्यवाद।
जी भैया, कुछ पित्त की पथरी के लिए कुछ उपाय बता दीजिए। और 3 से 5 mm की पथरी हो रखी है, गाल ब्लैडर स्टोन, और कई ठो पथरी एक साथ में है भैया। और इप्सम, एक वीडियो आपका देखे थे इप्सम सॉल्ट वाला, उसको प्रयोग किए थे तो बॉडी में स्वेलिंग आ गया था। आपसे पूछे तो आपने बताया जो काढ़ा सूट था उससे आराम तो काफी हो गया। कुछ और भी चीजें हो तो आप बता दीजिए भैया। जरूर, मैं भी इन्हीं चीजों के प्रयास में हूँ कि गॉल ब्लैडर स्टोन को पूरी तरह से नष्ट करने वाला हथियार हमें हमारे हाथ मिल जाए। जिस दिन हमें मिलेगा जग जाहिर होगा। जब तक हमें नहीं मिला तो जितना हमारा प्रयास है वो प्रयास वाली चीजें हम बता देंगे, जो मालूम है। वो प्रयास वाली चीजें आपको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सारी भेज दूंगा, जिनमें से सफलताएं मिली हैं लेकिन अनेकों बार नहीं। तो जी भैया। ठीक है। आ, पिंकी मनचंदा दीदी, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम दी भैया। भैया बात सुनो, आपसे एक बात पूछनी थी। जी कोई ना 73 साल की ना औरत है, ठीक जी है। उसको ना पॉटी वाली जगह पे ना कैंसर है। तो जी। हिम्स पे गए थे, उन्होंने ना रखने से मना कर दिया, जैसे वो थेरेपी करवाते हैं ना, उन्होंने मना कर दिया है उनको थेरेपी करने से। कहते हैं घर ही 3 महीने दवाई खाओ, तो इसी से फिर बात चेकअप कराना। और है कोई इसका इलाज के बस वही करे? कैंसर का तो बहुत अच्छा इलाज गुरुजी आए और बता गए, इतने सरल भाषा में बताए गए हैं कि उस पे चर्चा करने में 2 से 3 घंटे लगेंगे। बहुत ही 4 लाइनों में इलाज बता गए, लेकिन चर्चा और आप लोगों के दिल दिमाग में और कैंसर के रोगी में समझने में 2 से 3 घंटे की चर्चा करनी पड़ेगी, और उसको समझने के लिए 3 महीने लगेंगे। 3 महीने समझने में लगेंगे। अच्छा। ठीक है, बहुत ही सरल। कल की, आज सुबह की बात है, कल की बात है। कल भी और आज भी, और रात को मोनिका बहन के माताजी के सानिध्य में सिर्फ 3 लाइनों में उन्होंने बात खत्म कर दी। भैया मैं रात को जुड़ी नहीं थी, कोई आ गया था, थोड़ी देर जुड़ी थी, फिर मेरे तो ऑफ हो गई मैं। वीडियो डली हुई है, देख लीजिए, तो हमारे डालने का भी मेहनत मिल जाएगा, मेहनत का फल मिल जाएगा। ठीक है। प्रीति बहन, प्रीति बहन, सत्यवीर भाई। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। भैया मेरे को ये 3-4 दिन से जुकाम हुआ है। ये मीरा मित्तल दीदी ने बताया था कि वो सरसों का तेल डालने, तो मैंने वो भी डाला। तो डालता हूँ तो नाक तो खुल जाती है, मगर उसके बाद में भैया ऐसे हो गया कि नाक में बदबू सी आ रही है, मतलब सांसों में बदबू आ रही है। बहुत अच्छी बात है। श्री राम भट्टी में मेहनत बहुत करी थी आपने, 5 घंटे लगाए थे। हाँ भैया हैंगी। उसका जरा आनंद लें। ठीक है। नियमित रूप से एक एक दो दो गोली गुनगुने पानी से सेवन करते रहें। ठीक है। गुनगुने पानी से। और नाक में सरसों का तेल लगाना और डालना ना भूलें। जी भैया, उसको तो मैं डाल रहा हूँ, रोज डाल रहा हूँ, खैर उसको मैं। ठीक है। जी भैया। प्रीति दीदी, प्रीति बहन। जी वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया आपने रात को बताया था ना बेटे को वो नमक लगाना है तेल का छाती पे, नमक और सरसों का तेल, तो उससे भैया उसको आराम हुआ है, वो सो गया रात को फिर। लेकिन अभी जैसे उसको वही है, स्मेल आ रही है उसमें कफ में, और खांसी है, और कफ भी निकल रहा है, पर भैया उसको ना दिक्कत थोड़ी है ज्यादा, तो अभी उसका क्या करूँ? अभी तो मैंने उसको जूस पिलाया, और दोपहर में धूप में बैठा दिया था उसको। ठीक है, आप जूस पिलाएं, धूप में बैठाएं, जी बाकी जो चीजें बता रखी है वो करें। और फिर भी जी मन में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लग रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए जो जादुई हो जाए। ठीक है। तो जी भैया। बाहर जहर वाली गोली मिलती है। ठीक है। उसको ला के खिला दें तो जादुई नहीं, हो जाएगा। उसको क्या है ना भैया, काफी टाइम से हो रहा है, यहाँ अरे पे आया एक है एक तब से। अरे चुप। चूहा पैदा करी है या शेर पैदा करी है? नहीं, वो तो चूहा, भैया जो आपको। चूहा भी अपने बच्चों को लेके नहीं डरता। जी जी। चूहे, जबकि वह ना जाने हमारे पैर के नीचे कितने चूहे के बच्चे आ जाए, तब भी वो नहीं जी डरते। अबे शेर पैदा करिए, शेर को शेर की तरह दहाड़ के स्वस्थ होने दो। ठीक है। जी भैया, जी भैया। ये इधर है ना भैया, थोड़ा डरा देते हैं, कहते हैं कि बॉम्बे का मौसम इधर ऐसे है, ये है वो। हाँ, तो बॉम्बे, उसमें बॉम्बे का मौसम कैसा है? रोज ही टपक रहे हैं का?
अरे हे नहीं भगवान। भैया, इधर कहते हैं ना कि एक बार किसी को खांसी जुकाम हो जाता है ना, फिर दिक्कत होती है, क्योंकि फिर 2-3 बंदे और हैं, उनको भी यही दिक्कत थी ऐसे ही, तो बोल रहे हैं कि बहुत है, तो रुक जा, बोल के रुक जा, इतना लंबा मत खींच। मैं जी खींचूंगा, खींचने का अधिकार जी मेरा है। ऐसा जी है, अब तूने मेरे को बुला ही दिया, बड़ा अच्छा डायलॉग, अच्छी बात दिल से निकल रही थी। मैं बोल रहा था रुक जा रुक जा रुक जा। क्या बात हो रही थी, इसने बोला कि बॉम्बे में लड़का बच्चे, अच्छा। चलो फिर याद आएगा तो बताऊंगा। बहुत ही बढ़िया बात, दिल पे लगती, क्योंकि हमें ना मन से भी स्वस्थ होना है भाई। वो मन से जी स्वस्थ होने में समय लगता है, मन से स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। वो तो है भैया, मैं इस तब से आयुर्वेद का ही कर रही हूँ, मैं कोई भी आयुर्वेद का एलोपैथिक उलाहना दवाई क्यों दे रही है? आयुर्वेद का उलाहना मत दे। नहीं, मतलब अपना घरेलू ही कर रही हूँ, घरेलू ही कोई भी उलाहना मत एलोपैथिक दो। नहीं दिया। इस बात का उलाहना मत दो कि मैं कुछ कर रही हूँ नहीं भैया, हुलाना नहीं है ये भाई। मेरा कहने। चलो कोई नहीं, आप बोलिए भैया। कहने का मतलब यह है कि सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये है जी हमारे बचपन के यार। जी दुनिया का कोई माँ बाप, किसी वैद्य में इतनी माई के लाल में दम नहीं है कि उसको जिंदगी में सर्दी खांसी जुकाम बुखार खांसी होने से जीवन भर बचा के रख दे। बात कान में घुसती नहीं है? जी डरना भैया। मत करो। भगवान ने दो कान किस लिए दिए हैं? दो कान इसलिए दिए हैं कि डरने वाली बात हो तो दूसरे कान से निकाल के भगा बाहर कर दो। जी। और एक सुशील भैया से बोलना था कि धन्यवाद भैया उनका, उन्होंने मेरे को ये, मेरे पति देव है, उनको जब आ रहे थे, घर गए थे अभी छुट्टी में, तो उनको आते वक्त ट्रेन में पैर मुड़ गया था ऐसे, बैग रखते हुए। तो सुशील भैया के पास से फोन किया था, तो उन्होंने बताया था कि कोई क्रीम हो या तेल हो, तो मैं घर से घी लेके आई थी, तो वही मैंने बैग से निकाल के उनको पैर में अंगूठे से लेके बीच, उंगली और अंगूठे के बीच के और ऊपर की तरफ से खींचना था और गट्टे से मालिश करना था। तो भैया ने बताया था, वो सब मैंने किया, तो उनको आराम आ गया था भैया, लेकिन घर आने के बाद भी बोले कि आराम है, लेकिन थोड़े बेटे की तबीयत खराब थी, तो 1-2 दिन बीच में मैं आपको बता नहीं सकी, उसके लिए माफी भैया, सुशील भैया। जी और दिन भर में 50 बार बोल मेरे बेटे की तबीयत खराब है। नहीं, सॉरी, वो सुशील भैया को बोलने के लिए बोला था भैया, कि माफी चाहती हूँ इसके बारे में। सुशील भैया को बोला था कि मैं घर जाके बताऊंगी, लेकिन इनको घर पे आराम नहीं होता, भैया ने बोला था फिटकरी से, लेकिन फिटकरी का करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, अब जो भैया ने ट्रेन में बताया था ना, उसी से आराम हो गया था। इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई सबसे पहली बात मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि भाई जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने हमें पाला है ना, उस तरीके से आज बच्चे को पालना शुरू कर दो। बच्चा इतना मजबूत होगा कि मेरी तरह 45 साल तक उसको सर्दी खांसी जुकाम से डर ही नहीं लगेगा। जी भैया। ठीक है? नहीं तो जी आज अपने बच्चे की इस खांसी पे बार बार दवाइयां चेंज करोगे तो जब ये बाप बनेगा तो वो भी अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करेगा। और उस वक्त शायद अगर घरेलू दवाइयों के उसमें और उस चीज में ना विश्वास हुआ और किसी तरीके से, तो आपका पोता नकली पोता पैदा होगा। थोड़ा सा शेर बनने भी दो बच्चों को, मजबूत बनने दो। जी जी भैया। बॉम्बे क्या कोई तोप सिंह हो गई है? हैं? बॉम्बे की आबादी में हद हो गई यार। बॉम्बे हो गया, बॉम्बे बॉम्बे क्या हुआ भाई? तो फिर पता भैया नहीं माहौल भैया। खराब हो गया, गोविंद भैया माहौल खराब हो गया। भाई सबसे बड़ी बात है कि अब तो तू तो अपने पति को घर के ले आके जाए ना भाई। ऐसी नौकरी में कम से कम 50 बार ट्रांसफर होते हैं। तू तो जी नौकरी नौकरी छुड़वा देगी लोगों के। मतलब तेरा पति अपनी माँ का बेटा नहीं है, उससे काम करवा कि कमा के दे पैसे। लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत प्यारा हो गया, तेरी सास का बेटा प्यारा नहीं है। बस शेर पैदा करो, शेर बनाओ बच्चों को, ना डरो ना डराओ। एकदम जादू चाहिए, जादू चाहिए, जादू चाहिए। तो भैया भाई क्या बोलूं, भगवान भगवान ही भला करे। अभी हम लोग जो चीजें अभी आपने कल किया है, फर्क पड़ रहा है, तो फिर भी अभी भी भाई कल जो किया, कल जो तकलीफ थी उस तकलीफ में आज 50 से 70% आराम है। फिर भी अभी कुछ जादू चाहिए। बुलेट ट्रेन चलाइए, बुलेट ट्रेन, आगे बढ़िए। ललिता दीदी
भैया जी प्रणाम। जी। नहीं, मैं इन्हीं दीदी के लिए मतलब हैंड रेस किया कि हम लोग डॉक्टर्स के पास भी जाएंगे तो वो भी 5 से 7 दिन की दवाई देते हैं, उसके बाद ही असर होता है। वहां पे हम लोग शांति से बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे तो वही सीन है, बॉडी अपने आप वो कर रही है, रिकवर कर रही है, तो उतना क्या टेंशन लेना। ज्योति यही सोनी। बोलना था। ज्योति सोनी दीदी। ज्योति सोनी। रेखा कुमारी दीदी। हाँ जी भैया जी प्रणाम। प्रणाम। भैया जी मैं ये किसी एक दीदी है वो प्रेग्नेंट है, उनकी 2 बेटी है, उनके लिए पूछ रही थी कि वो कोई ऐसी कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन हो जो कि बेटे के लिए हो। महीना कौन सा चल रहा है? अभी पता लगा है उन्हें, बस अभी मतलब 2-3 दिन हुए, प्रेगनेंसी है। नारी सुरक्षा के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो नहीं, वो तो डाला ही नहीं है। पर्सनली व्हाट्सअप कर देना। नीचे बैठ के मैं करिए। अब नायरा दीदी। वंदे मातरम भैया। जी दीदी। जी आप ठीक हो? मैंने तो हाथ ही नीचे कर लिया था, गुस्सा इतना आ गया आपको। अरे गुस्सा नहीं है, ये सच बात मैं है। डर ही गई। तो तभी तो शेरनी बनोगे, नहीं तो हाँ बकरी नहीं बने भैया, रहोगे। वैसे तो भैया उनके लिए, पहले तो मैं उनके लिए ही बोलूं, जब हम डॉक्टर के पास इमरजेंसी में जाते हैं ना, तो 2 सेकंड में डॉक्टर कह देता है सॉरी, हम बचा नहीं पाए, है ना। तो वहां कोई गारंटी नहीं होती किसी चीज की, और पैसे भी होते हैं। मतलब हम वहां उनकी सुन के उनसे कोई आर्गुमेंट नहीं करते कि क्यों नहीं बचा पाए या क्या हुआ था, उनसे ये भी नहीं पूछ सकते कि प्रॉब्लम क्या हुई थी, है ना। तो हम यहाँ इतनी श्योरिटी मांगते हैं। मतलब बिल्कुल आपकी बात सही है, हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। अगर धैर्य नहीं है तो डॉक्टर्स के पास जाओ। तो भैया सॉरी अगर उनको गुस्सा लगे, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि आपको इतना गुस्सा दिला दिया। अ, भैया मुझे नयाब के बारे में ही बात करनी थी। जी। वो रात आपके लिए उसने मेरे से बहुत लड़ाई की रात। भैया वो क्या करता है, आप बोलते हो कोई बात नहीं, शरारत करते हैं बच्चे। भैया कुछ भी लेता है ना, उसका कुछ भी कुछ खराब हो जाए तो उसको मतलब उसको होता है खोल के फेंक दूं, तो कर दूं। नई साइकिल लेके आई हूँ तो उसका ब्रेक पिछला कहता काम नहीं कर रहा, रात आके उसको ब्रेक को अलग कर दिया। तो मैंने उसको डांटा, मैंने कहा तू नई चीज का हर एक का सत्यानाश कर देता है, मैं तेरे को कोई चीज नहीं लेके दूंगी। फिर वो रोया, बहुत रोया, कहता मम्मा मैं क्या करूं, मेरे दिमाग में जब कोई बात आती है ना, वो कहती है कि ये कर ये कर ये कर, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। तो अपने लिए गोविंद भैया से पूछती हो, मेरे लिए पूछो कि मैं अपने आप को क्यों नहीं रोक पाता। मैं अपने को गुस्से को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाता। और फिर रात को आपका प्रोग्राम शुरू हुआ तो 2 गुरुजी आ गए, वो राजेश कपूर जी। तो वो बोलते हैं देख लो आज गोविंद भैया ने अपनी सीट पे किसी और को बिठा दिया, अब मेरी बात नहीं हो सकती उनसे, मेरा पूछ नहीं सकते आप। दीदी ऐसा है, उसे एक तो सबसे सरल की बात करें तो आपके घर हाँ में जी। भी होम्योपैथी की बायोकेमिक की दवाई होगी जिसका नाम है काली फॉस। हाँ जी भैया है। तो काली फॉस की 2-2 गोलियां दिन में 3 बार उस बच्चे को दो, चूसने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन। ठीक है भैया, 3 टाइम। हाँ। ठीक है भैया। तो बता दो ये काली फॉस की दवा है, इसकी 2-2 गोलियां दिन में 3 बार सेवन कर लें। ले लेगा भैया, हाँ जी हाँ जी, ठीक ठीक है है। भैया। अगर हम तो इससे मतलब जो उसको है अपने मस्तिष्क में, तो उसके बाद 1 हफ्ते बाद ही आप उससे पूछ लीजिए, क्योंकि अगर वो खुद बोला है तो खुद बताएगा कि अभी मेरे को कैसा लग रहा है। हाँ बस भैया, वो मैं प्यार से उससे, गुस्से से कहो ना फिर वो नहीं मानता, उसको प्यार से कुछ कहो फिर वो मानता है। वो गुस्सा करोगे तो डबल गुस्सा करता है। जी दीदी। ठीक है भैया, मैं दे दूंगी। रेखा दीदी, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। वंदे वंदे मातरम भैया। जी। ये 2 अनुभव है भैया। एक तो 17 साल की बच्ची है, उसको 4 साल से भैया पीरियड रुका ही नहीं था। और डॉक्टर के यहाँ दिखाने के बाद जब डॉक्टर मेडिसिन चला दिया, और मेडिसिन जब तक वो लेती थी 20 दिन 22 दिन 25 दिन, तब तक पीरियड रुका रहता था। उसके बाद मेडिसिन छोड़ने के बाद फिर से पीरियड उसका चालू हो जाता था। और ऐसा वैसा पीरियड नहीं होता था, मतलब कि वो हमेशा सोई पड़ी रहती थी,
कोई दवा नहीं काम करता था। फिर 4 5 दिन 8 दिन 15 दिन जब तक मेडिसिन छोड़ती थी तब तक पीरियड रहता था। फिर मेडिसिन स्टार्ट करती थी तो पीरियड, ये 4 साल से उसका प्रोसेस चल रहा था। और मेरे बारे में उसको पता चला तो हम उसको नारी सुरक्षा भिजवाएं और लौंग अजवाइन और पानी का भाप लेने बोले, और उसके बाद उसको फिटकरी भी लेने बोले और कुछ मैग्नेट भी लगाने बताए भैया। और अभी 8 दिन हुआ है, वो मेडिसिन नहीं ली है भैया, उसका पीरियड एकदम नॉर्मल है अभी 8 दिन से। और बहुत इतनी परेशान वो लड़की थी और बता नहीं सकते हैं कि इतनी खुश है अभी कि मेरा पीरियड नहीं आ रहा है और हम दवा भी नहीं ले रहे हैं। तो ये किचन से हमारा जो फिटकिरी छोटी सी है और लौंग अजवाइन का भाप उसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है भैया। इसके लिए चौपाल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ललिता है भैया बैठी हुई यहाँ पे, अनार छिल रही है। वो रोज मेरे पास आकर बोलती थी भाभी गैस बना हुआ है, भाभी पेट फूला हुआ है, भारी है, हिक जल यहाँ पे जल रहा है। एक दिन हम सुने सुने 10 15 दिन से सुन रहे थे। कुछ बात मानती है कुछ नहीं मानती है, इसलिए हम भी इग्नोर कर रहे थे। लेकिन एक दिन बोले रुकिए आपको एक चीज देते हैं, और 1 कप गर्म पानी मंगवाए, उसमें 8 10 बूंद अमृत धारा इनको दे दिए। देने के बाद बहुत छटपटाई, बोली कि बाप रे क्या दे दिए, एकदम जलन हो बढ़ गया है, ये हो गया वो हो गया। आधे घंटे के बाद बैठ गई अकबकाते अकबकाते, उसके बाद आधे घंटे के बाद बोलती है भाभी बहुत अच्छा लगा। भैया दिए हुए हमको लगता है 10 दिन हुआ है और अभी तक ना उनको जलन आया है, ना पेट फूल रहा है, ना गैस बन रहा है। देखिए भैया बैठी हुई है, हो रहा है नहीं, अच्छा फायदा किया। अच्छा फायदा किया है इनको भैया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा फायदा किया है कि अभी तक इनको गैस नहीं बन रहा है और ना पेट फूल रहा है ना जलन हो रहा है और हर कुछ खा रही है। तो हम बोले क्या फायदा किया है, तो बोलती है कि आपका अमृत धारा फायदा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपेक्षा गुप्ता बहन, अपेक्षा गुप्ता बहन। वंदे मातरम भैया। हाँ जी, वंदे मातरम भैया। वंदे अब ये मातरम। मुझे अनुभव देना है, ये मुझे अनुभव देना है। आवाज आ रहा है भैया? जी दीदी। आवाज आ रहा है भैया? हाँ जी दीदी, आ रहा है। जगह बदलो, जगह बदल लो। वो मुझे सांस की दिक्कत थी, सांस फूलता था, तो मैं रात को 1 चम्मच अजवाइन भिगोती हूँ और नीम का सीका है जिससे लोग पहले दांत साफ करते थे, उससे मैं जो है 2 3 सीका उसी में डाल देती हूँ रात को ही, और उबालते समय नमक डाल देती हूँ। नीम के सीका से जो नीम हो गया उससे जो इन्फेक्शन खत्म होता है, और अजवाइन तो गर्म है ही है और नमक बलगम साफ करता है। इस तरह मैं काढ़ा बना के लेती हूँ, 1 गिलास पानी को खौलाती हूँ, जब थोड़ा कम हो जाता है 2 3 मिनट खौला के फिर मैं पीती हूँ। इस वजह मुझे इतनी राहत है भैया मैं बता नहीं सकती, इतनी मैं खुश हूँ। अब ना मुझे खांसी आती है, ना बलगम आता है, और ना सांस फूलता है, ना घबराहट होता है, एकदम बदन हल्का, गला हल्का, सांस हल्की। मैं 2 मंजिले पे आ जाती हूँ, 4 5 राउंड लगा लेती हूँ, नहीं तो एक राउंड में हालत खराब हो जाती थी। और मैं शाम को 4 बजे नहाने लगी हूँ और मुझे कुछ नहीं होता है, और मेरा ये टारगेट है कि मैं जब चाहूँ तब नहाऊँ, रात को 8 बजे 10 बजे नहाऊँ, मैं अपने बच्चों के आगे मिसाल बनूं। जी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। रश्मि यादव दीदी। भैया वंदे मातरम, परिवार को वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया एक आंटी जी हैं, माता जी, 65 साल की और 60 केजी वजन है उनको भैया। पूरे तो जॉइंट में पेन और सांस लेने में दिक्कत उनको। अभी तक वो चल लेती थी थोड़ा 10 20 कदम, 4 5 दिन से उनका ये हाल हो गया, कोई वो बाथरूम तक नहीं जा पा रही हैं। अब उनको मतलब पकड़ के चलाना पड़ता, सांस फूलता है। सारे उन्होंने टेस्ट करा लिए, आज वो भाई ने भेजे हैं, करीब 28 पेज है मेरे पास। सारे टेस्ट कराए तो कहीं सिल्लीगुड़ी में दिखा, पटना के हैं भैया, उनकी माता जी हैं, यहाँ जॉब करते हैं। तो उन्होंने सिल्लीगुड़ी कोई किसी को दिखाया, वहां से अब वहां पे सिल्लीगुड़ी में किसी डॉक्टर ने ये बोल दिया है आप पतंजलि में जाओ। तो उनको मेरे बारे में पता था, तो बोले कि भाभी मैं क्या करूं। तो मैंने कहा पतंजलि में तो नहीं जाइए, मैं आपको बताऊंगी पूरी बात 11 बजे बात करके। तो उनको सांस फूल रही थी, बात ज्यादा दिक्कत थी पैर वैर में, तो मैंने ये बोल दिया उनसे कि आप जो है जब तक तिल के तेल की पैरों में मालिश करवाइए, भाई के पास होंगे वो तो भैया यहीं पे हैं रुद्रपुर में। मैंने कहा मालिश करें।
और भैया 2-3 चुटकी मैंने क्या बोलते हैं अर्जुन की छाल और थोड़ी सी 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, मैंने कहा उबाल के आप जब तक दे दिए। 1 घंटा हो गया, 11 बजे करीब फोन आया था, 1-1.5 घंटा हो गया है। तो भैया उनका क्या करूं, क्या बताऊं उनको? भाई बड़ा रो रहा था, छुट्टी मांग रहा था, इन्हें कहा रुक जाओ, ये अपने भैया से पूछेंगे जब जब बताते हैं आपको। तो भैया उनको क्या बताऊं, रिपोर्टें आपको भेजूं, कैसे क्या करूं उनको? दीदी जो आपने बताया वही मैं उनको बताने वाला था कि अर्जुन अच्छा। छाल और दालचीनी का काढ़ा हर, जी बस ये है कि 2-2 घंटे पे आज उनको 2-2 घंटे पे दें, 2-2 घंटे पे। जी जी ठीक है। जी भैया। और और जैसे ही वो थोड़ा सा राहत महसूस करें 1-2 दिन में, और ठीक आसपास के पंसार खाने से विजय सार की लकड़ी और चोपचीनी मिल जाए तो वो दोनों और मिला दें। है, विजय साथ चुटचीनी जी। जी, ये चार जी चीजें मिला के उनको देना शुरू कर दें। अच्छा भैया, 2-2 घंटे पे ही रखें? जी जी, आज आज और कल 2-2 घंटे पे। अच्छा, और भैया एक चीज और उन्होंने बताई है, मैं तो नहीं रिपोर्ट देखी हूँ, पता भी नहीं मेरे को। तो उन्होंने बताया पिछली साल जब उन्होंने करवाया था तो जो क्या बोलते हैं लंग्स, सांस लेने में, तो ये बोल रहे थे उसमें नोड आई थी। तो मैंने कहा कितने की थी? कोई बोले भाभी ये नहीं मेरे को पता, आप रिपोर्ट देख के देख लेना, इतना तो मैं भी नहीं जानती हूँ। तो मैंने कहा आप क्या, तो वो खाना पीना तो ठीक खा रही हैं, सांस लेने में दिक्कत है तो नहीं भी खा रहे हो। वो उनके पापा होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, उन्होंने भी करवाया, जो उनसे नहीं हुआ तब वो एलोपैथी, अब उनको ये। तो भैया उनको क्या करूँ, उसका क्या करूं, या रिपोर्ट आपको भेजूं, कहीं दिखाएंगे या हम किसी से देखें कितना क्या एमएमएम के, या आपके पास कोई हो तो आप देख लीजिए। भेज दीजिएगा, देख लूंगा, लेकिन अभी फिलहाल उनको ये चीजें बता दीजिए करने को। ठीक है। ठीक। और भैया तिल के तेल वाला मैंने उनसे ये कहा रुद्रपुर आप लेके आइए, फिर तेल वेल हम बना के देंगे आपको, पटना तक जाने में टाइम लगेगा। जी जी, जी भैया। तो ये चौचीनी और मिलवा दें, ठीक है भैया। चोपचीनी और विजय सार। जी भैया, ठीक है भैया। सुषमा दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी बहन बच्चों को। धन्यवाद। भैया एक तो मेरे पास अनुभव है, अपने यहाँ पे मतलब कई सारे लोग बहन भाई है जो पाइल्स के मतलब उनको तकलीफ होती है। अभी पिछले दिनों ही मुझे हुई थी बहुत, जलन खुजली और दर्द तीनों थे उसमें। तो भैया जी मैंने समुद्र से उसको दिन में 3 बार धोया था और मेरा एकदम ठीक हो गया। साथ में एक लीवर की भी ली थी ताकि पेट में भी कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक हो जाए। दूसरा भैया जी मुझे ये पूछना है कि मेरी बेटी है जिसको 15-20 दिन पहले बुखार हुआ था और उसको धीरे धीरे अभी भी चल रहा है। मैं उसको अजवाने वगैरह का काढ़ा दे रही हूँ, लेकिन उसके शायद उस वक्त चिकनगुनिया था क्योंकि उसके घुटनों में बहुत दर्द होता है जब वो अपने हमारे मैं बैठने वाले पे बोलती हूँ उसको कि इस पे जाया कर, उसमें इंग्लिश वाले में मत जाया कर। तो वो खड़ी होती है तो उसके घुटने में दर्द होता है बहुत ज्यादा, वहां से चीखती है वो। तो उसको एक दिन आपने बताया था अजवाइन और छोटी पीपली, तो उस इसका काढ़ा दूं क्या, कितने मतलब कितनी बार दूं और क्या मिलाऊं उसमें? हार सिंगार के पत्ते हैं तो हार सिंगार के पत्ते मिला दें, हार सिंगार के पत्ते, काली मिर्च और पिपली। जी भैया। बीके शर्मा भैया। बीके शर्मा भैया, रीना जमुना नगर, महेंद्र प्रसाद चाचा जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया जी एक तो फीडबैक है, एक बाबा जी हैं 90 साल के, उनको बार बार बाथरूम जाने की प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार जाते थे। तो उनको बताया था भैया तिल और अजवाइन, तो उन्होंने वो चबा चबा के खाई। अभी तक दांत है बाबा जी, उन बाबा जी के 90 साल के हो गए हैं, तो उन्होंने चबा चबा के खाई तो उनकी भैया प्रॉब्लम अभी ठीक है, जी पहले से ठीक है मतलब। और भैया मैंने आपको चैट में भेजा है, जरा वो रिपोर्ट भेजी है किसी बहन की, तो भैया एक बार वो भी देख लेना। व्हाट्सअप करना, क्योंकि अब मैं समापन करने वाला हूँ, क्योंकि अब कुछ काम भी करने हैं। तो आप व्हाट्सएप पे डाल देना या शाम को मिलते हैं। जी महेंद्र चाचा जी। जी वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया एक बच्चा है, उसको कल से उल्टी हो रहा है, जो काफी दवा हुआ दे चुकी हूँ। दीदी मेरी है, दीदी की नाती है, और उल्टी रुक नहीं रहा, तो हमने उसको 1 कप पानी में 2-3 लौंग उबाल करके 5-5 मिनट पर 1-1 चम्मच देने के लिए बोला, ठीक है ना? हाँ, उम्र कितनी है? वही 10 साल, 10 साल के लगभग। बाकी थोड़ा पेट उठ की सिकाई उकाई करा दीजिए, ठंड लग गया होगा। जी ठंड ही लगा है।
जी रात में बैडमिंटन शाम को खेल रहा था, उसके बाद से हो रहा है। जी। सुधा पांडे दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया ये मेरा छोटा वाला लड़का है 11 साल का, उसका ना सर में दर्द है और बुखार आ रहा है कल से। तो भैया इसको क्या दे? अभी घर में अभी बुखार है या नहीं है, ये बताओ। बुखार है भैया अभी और बुखार सर है। बोल रहा है। ठीक है, एक तो उसको सुट्टा दिला दो, और श्री राम बटी बना रखी हो तो श्री राम बटी दे दो, नहीं तो तुलसी काली मिर्च उबाल के पिला दो। ठीक है भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बीके शर्मा भैया। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। एक बहुत अच्छा फीडबैक है मेरे पास, लीवर सिरोसिस पे जैसा ही है। जैसे वो पुस्तक में आप पढ़ रहे थे ना कि लीवर सिरोसिस पे लीवर बटी हमारी बहुत अच्छा काम करती है, जी जी। ऐसा ही फीडबैक है। एक मेरे पास महिला मरीज आई थी पिछले साल, वो दर्द की दवा खा खा करके बहुत मोटी हो गई थी, उनका लीवर भी इफेक्टिव हो गया था। तो होली के आसपास मेरे पास आई थी, तो मैंने उनको 2 महीने ट्रीटमेंट किया था और सारी चीजें नॉर्मल हो गई। लेकिन उनका दर्द फिर से बढ़ा, वो फिर से उन्हें दवा खाने लगी। इस बार उनका पेट बहुत ज्यादा फूल गया था, जैसे पेट फूल जाता है ना, वो उस तरह से हो गया था। उनका लीवर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, तो कहीं ना कहीं लीवर सिरोसिस की तरह मुझे लग रहा था कि उधर वो पहुंच गई है। तो मैंने उनको लीवर बटी दिया और एक चर्बी नाशक दिया था। तो चर्बी नाशक तो मुझे वापस कर गए 2 दिन बाद ही। इस लीवर बटी ने इतना अच्छा काम किया, मैंने एक सुबह एक शाम चूसना है आपको, तो इसी से उसको आराम मिल गया। इसी से पेट साफ होने लगा, लीवर सही होने लगा, भूख लगने लगी, पेट उसका बहुत पतला हो गया। इतना अच्छा जो वैद्य जी ने लिखा है ना कि ये लीवर सिरोसिस पे काम करती है, तो वो करती है, 100% करती है। इसका इतना अच्छा रिजल्ट है, मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं। जी बहुत बढ़िया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आपने जैसे मेरे भाइयों की वजह से, आप जैसे बहनों की वजह से, परिवारों की वजह से हम सभी के स्वाध्याय कारगर सिद्ध हो रहे हैं। बिल्कुल 100% ये काम करते हैं लीवर सिरोसिस पे। जी। नवनीता लाडवा बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम बहन, वंदे मातरम। हाँ जी भैया जी, फीडबैक है कल का ही। मेरी आंख में भैया जी इधर पता नहीं जैसे चुभन जैसा हो रहा था कल, तो मतलब बहुत हो रहा था कि आंख भी नहीं खुल रही थी, ऐसा हो रहा था कि पता नहीं आंख में क्या चला गया। तो भैया जी जैसे आपने नेत्र वो बनाया हुआ है नेत्र रोगनाशक, तो और तो मेरे पास कुछ था नहीं भैया जी, शहद था, तो मैंने शहद को काजल की तरह लगाया, तो भैया आंख से बहुत पानी आया बहुत, और वो ना मतलब 15 मिनट भी नहीं लगे भैया तभी ठीक हो गया। और नहीं तो 2 दिन से बहुत परेशान थी कि पता नहीं आंख में क्या हो गया क्या नहीं। जी। कल कार में घूम रही थी ना, तुम ही घूम रही थी ना कार में। हाँ जी भैया जी, बेटे के पास गई थी कल भैया जी, बेटा रहता है बाहर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आ, एक दीदी ने हैंड रेस किया था, सुमेस्ता सुमेस्ता दीदी। सुमेस्ता बेनीवाल दीदी, अगर हैंड रेस कर रखी है दोबारा कर लीजिए, नहीं तो आगे समापन की ओर चले। और 108 परिवार हम थे 122 परिवार, और बचे हैं 108 परिवार। आप सभी के लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से है उपहार। एक दो और कम हो जाओ तो बहुत बढ़िया, मेरा बच जाएगा। ठीक है, कम हो जाओ, देखते हैं कितनी देर में कम होते हैं। 108 हैं, ठीक है। अगर अच्छा हुआ जो कुछ उड़ गए चिड़िया इस डाली से, नहीं तो मेरा खर्चा बढ़ जाता। ठीक है, बच गया खर्चा। सुमित्रा दीदी, आपसे बात करके फिर मैं बता दूं कि क्या है, आप लोग बहुत ही खुश हो जाओगे। 100%। जो गेस करेगा ना उसको तो मतलब क्या मिलने वाला है बता दीजिए, चैट बॉक्स में लिखते जाओ। 2 मिनट जब तक सुमित्रा दीदी से बात करते हैं। फ्री में मिला है, फ्री में जाएगा कोरियर खर्च पे। फ्री में मिला है, फ्री में जाएगा कोरियर खर्च पे। और सुमित्रा दीदी हैंड रेस करके फिर दोबारा अनम्यूट। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया थोड़ा सा ये पूछ रही भी, गैस जो बनता है, तेजाब बनता है, उसकी चूर्ण के क्या क्या डाल के बनानी है? अभी आप व्हाट्सएप, आपकी तो ननद ही क्या नाम है, भाभी ही
थानेदारनी है। थानेदार नहीं था, मैं थोड़ा परेशान थी भाभी, इसलिए और मैंने सोचा अभी मीटिंग में जुड़ कोई रहे बात थे नहीं, हम इसीलिए। अभी गैस का चूर्ण कोई ना कोई बता देंगे जो हम लोग अपने घरेलू तरीके से बताते हैं, जिसे चूर्ण के रूप में बना के रख सकते हैं। जीरे वाला प्रयोग वाला बता डाल दीजिए चैट बॉक्स में, जिनके पास भी लिखा हुआ है। ठीक है। अभी मिल जाएगा दीदी, कोई ना कोई चैट बॉक्स में डाल देंगे। नहीं डालेंगे तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे डाल देना, मैं आपको लिखा हुआ भेज दूंगा कि हम जीरा, सौंफ, सौंठ, काला नमक, हींग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची को कब मिलाना है, बड़ी इलायची को कब मिलाना है, उस तरीके से लिखा हुआ गैस का पाउडर जो आप घर में बना के रख सकते हैं। ठीक है भैया, भाई धन्यवाद। कोरियर से नुस्खा थोड़ी जाएगा, क्या लिख रहे हो ठीक। चैट बॉक्स में, थोड़ी सी तो बुद्धि लगाओ। अब पहली क्लास से आप लोग 8वीं 9वीं क्लास में पहुंच गए हो, बोर्ड का पेपर देने वाले हैं। हाँ, गुरुजी का 3 दिवसीय 5 दिवसीय शिविर करने के बाद आप लोग तो बोर्ड के पेपर हो जाएगा, और फिर महासम्मेलन का शिविर करने के बाद ग्रेजुएशन हो जाएगा। धन्यवाद भैया जी। अभी 108 से एक भी कम नहीं हुए। लेखराज दैया जी, एक आपसे बात करके अब आगे कोई हैंड रेस नहीं करेंगे। लेखराज प्रणाम गुरु। जी भैया, जी भैया बोलिए। भैया मेरी 5 साल की बच्ची है, हम्म। उसको हालांकि मैं घरेलू से ही उसको आपके देख के वो करता हूँ उसको, पर अभी उसके क्या कफ है ना, उसके क्या एक अलग प्रॉब्लम है। जैसे गर्मी हो या सर्दी हो, जो खांसी जुकाम उसको पकड़ता है, जैसे सीजन में चेंज होता है ना, पकड़ता है उसको। उसको कफ सीने में बहुत ज्यादा हो जाता है। और उसकी और क्या होता है, सर्दी जैसा नहीं लगता है, उसके मुंह है ना, जीभ वो रेड हो जाती है। मिर्ची पसंद करती नहीं है। अब मैं गर्म चीज उसको थोड़ा सौंठ वोट दे तो वो पसंद नहीं करती। ठीक है। हम्म। ऐसा अब है। ठंडी चीजों से उसको कैसे ठीक करें? गर्म है ना, जैसे इसको काली मिर्च वगैरह, वो बिल्कुल थोड़ा सा वो चिल्लाने लग जाती है, पानी पीती है ठंडा। अब उसको कफ भी है और जलन भी है, ये कैसे होगा? ऐसा है, पान का पत्ता लेके आइए, एक पान का पत्ता, 10 पत्ते तुलसी के, इसकी चटनी पीसें, शहद में मिलाएं, बच्चे को चटाएं, और अच्छा सुबह शाम दोनों टाइम कम से कम 1 महीना कर दें। अच्छा अच्छा। तो सर्दी खांसी जुकाम बुखार आएगा तो सही, वो तो रिश्तेदार है, वो तो हाँ हाँ मोडिया यार है, वो तो जीवन भर आते ही रहेंगे जाते ही रहेंगे। ठीक है। हाँ हाँ। लेकिन जो अभी परेशान हो रहे हैं तो उससे ज्यादा परेशान नहीं होंगे, बच्चे की इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। जी, चलिए, दिल थाम के। 107 बच गया भाई साहब, आखिर एक तो बचा। 90 रुपए तो बच गए। ठीक है। कोरियर वाला 90 रुपए लेता है, 10 रुपए पैकिंग है, 100 रुपए तो बच गए। हाँ? मेरे तो ज्यादा नहीं लगेंगे, सही बताऊं, 10 ml की बोतल लगेगी, उसका ढक्कन लगेगा, उसका लॉक लगेगा, उसके ऊपर बब्बल लगेगी, एक एक थैली लगेगी, और जब वो आपके घर में पहुंचेगा तो आपको मिलाना है 1 लीटर पानी, और आपको मिलाना है गुड़, और आपका तैयार हो जाएगा ब्रह्म रसायन। और उसे तैयार करने के लिए उस ब्रह्म रसायन को 10 ml आपके पास जब पहुंचता है तो आप उसे 1 लीटर पानी में डाल दें। गुड़ आप 50 ग्राम डाल दें, जितना ज्यादा गुड़ डालेंगे उतनी जल्दी बनेगा। और उसके ढक्कन पे छेद कर दें और ढक्कन लगा के रख दें। 7 दिन बाद वो ब्रह्म रसायन आपका तैयार हो गया। आप जिस तरीके से गुरुजी ने बताया है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरों को दे के और बना सकते हैं। बनाने की विधि ना गुरुजी को मालूम है, जिन्होंने बनाया वो दुनिया से चले गए। तो वो एक कहने मतलब कि एक अमृत का प्याला, एक बूंद रह गया, उसी अमृत की बूंद को, एक बूंद को 100 बूंद में डाल के और 99 बूंद बांट के फिर एक बूंद से 100 बूंद बनाया जा रहा है। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के पास आ चुका है। तो आप सभी, और लेकिन ये जाएगा कैसे आप लोगों को बताऊं? ऐसे नहीं जाएगा, आपके कोरियर के भी 100 रुपए बचा देता हूं। ये जाएगा नारी सुरक्षा के सैनिटरी नैपकिन के पैड के साथ। यानी आपको, मेरे पास बहुत सारी बेटियां हैं, बहुत सारी बेटियां, इन बेटियों की सहेली ढूंढना आपके काम है। जब भी आप, अब मेरे पास हजारों की संख्या में
बेटियां पढ़ी हैं, बहनें पढ़ी हैं, इनकी सहेलियां ढूंढना आपका काम है। आप सहेली ढूंढे, आपके पास जाएगा और आप उसमें से इस बेटी में से जो सांप होते हैं ना, नाग, तो नाग की मनी निकाल लीजिएगा और नाग को उसको दे दीजिएगा। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार नारी सुरक्षा के प्लेटफॉर्म पे वैद्य राजेश कपूर जी द्वारा दिया गया ब्रह्म रसायन आप सभी के घर पहुंच सकता है एक ऑर्डर पे। नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन के एक ऑर्डर पे आपके पास पहुंचेगा ब्रह्म रसायन। नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन मिलता कैसे है? इसके लिए आपको पंजीकरण कराना होता है। पंजीकरण कैसे कराएंगे? पंजीकरण कराने के लिए आपको नारी सुरक्षा से जुड़े परिवारों का रेफरल कोड चाहिए, उनके रेफरल से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। पंजीकरण का एडमिन पैनल से परमिशन मिलने के बाद लॉगिन करके आप अपना एड्रेस अपडेट करेंगे। एड्रेस अपडेट करने के बाद ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर करने में जो भी आपको सैनिटरी नैपकिन चाहिए, जरूरी दूसरे ऑर्डर पे नहीं जाएगा, सैनिटरी नैपकिन पर ही जाएगा। ये जाएगा स्वस्थ समृद्ध परिवार की ढेर सारी बेटियों को, ढेर सारी सहेलियों के पास, ताकि ये परिवार और बढ़े। तो ये ब्रह्म रसायन आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑर्डर लगाएं। अगर आपका पंजीकरण पहले हो रखा है, पहले से आप नारी सुरक्षा का पैड प्राप्त कर रखे हैं, तो आपको चार्ज पे करने पड़ेंगे 400 रुपए का सैनिटरी नैपकिन, 90 रुपए कोरियर के, इसमें 30 रुपए आपकी वापसी, आपका बचत नारी सुरक्षा के अकाउंट में। और अब जैसे किसी बहन ने 6 डब्बे ऑर्डर किए, तो ऐसा नहीं कि मैं 6 भेजूंगा, नहीं, एक ही जाएगा। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। गुड़ और पानी आपको मिलाना पड़ेगा। नीतू महेश्वरी दीदी खुश हो रही थी कि अभी अभी ऑर्डर लगाई हूं, मैं उसी ऑर्डर पे मत्था मार दूं, ठीक है कि मेरे 6 ऑर्डर लगे हैं, तो भैया उसमें 6 डाल देना तो तो बात यह है कि पानी घर का, गुड़ घर का, तो फिर मैं क्यों डिब्बियों में भरता रहूं, मैं अपना समय बचाऊं। तो इस चक्कर में मैंने आप लोगों को बोला कि वो एक से ही आप अनेक बना लीजिएगा। ऐसा नहीं, डालने में क्या है, एक एक और डाल सकते हैं, ऐसा नहीं, थोड़ा समय का अभाव है, मेरा समय बचेगा। तो उसको बचाने के लिए आपका साथ चाहिए कि एक से आप अनेक कर लें। और ये तीनों केंद्रों पे उपलब्ध होगा, लेकिन अगले 3 केंद्रों पे उपलब्ध होने में स्वस्थ समृद्ध परिवार के दिल्ली के एड्रेस से आपके पास जाता है। तो अभी अगले 4 दिन बाद से दूना शुरू करूंगा। पहले 100-150 पीस बना लूं, क्योंकि 2-4 दिन हमारे पास हो जाएगा, आपके पास पहुंचते पहुंचते 10 दिन हो जाएगा। तो बहुत ही उत्तम ब्रह्म रसायन तैयार रहेगा। फिर जाते बस 100 लीटर पानी लो और बस बना ही दो, 1 लीटर पानी लो और बस तैयार, जल्दी तैयार हो जाएगा। तो इस उद्देश्य से, और मोनिका बहन और हेमंत भाई पटना और तारानगर के केंद्र पर भी पहुंच जाएगा, तो ये लोग भी आप सभी को उपलब्ध करा देंगे। तो जिनके पास भी, तो ये मतलब मौके पे चौका कहते हैं, वो अब मैंने उतार दिया है। लेकिन मेरे अंदर ऐसा नहीं था कि मैं इस पैड के साथ भेजता, लेकिन पता नहीं क्यों मन में ख्याल आया, अभी बात हो रही थी तो मैं अपना वीडियो ऑन करके दिखाता हूँ। मैं जब बातें सुन रहा होता हूँ तो कुछ ना कुछ पीछे मोनिका बहन कहती है ना, या तो पढ़ रहा होता है भाई, बदमाश पढ़ रहा होता है या कुछ लिख रहा होता है, ठीक है। तो वही काम कर रहा था, पढ़ने का काम करते करते बस एक कोने में छोटा सा लिख दिया, ठीक है। बेटियों की सहेली, मैंने लिखा था बेटियों की सहेली, मतलब मुझे इस टॉपिक पे बात करनी थी। और वो बात कब नजर आ रही थी कि जब मैं वीडियो चला रहा था गुरुजी का, तो पीछे ढेर सारे ना कीट नजर आ रहे थे। मैंने कहा ये मेरी घर की बेटियां, अब इसको, इसके लिए तो ढूंढूं, जरा सहेली ढूंढूं। भाई दूल्हा ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसकी तो सहेली ढूंढना पड़ेगा। बोलूं तो क्या बोलूं, तो मैं कहा सहेली बोलता हूँ, तो आप लोग ढूंढ दोगे, मैं तो ढूंढने में लगा ही हुआ हूँ, आप लोग भी ढूंढिए।
तो ज्यादा से ज्यादा नारी सुरक्षा की बेटियों की सहेलियां आप ढूंढें। तो वह इस बार मौका है कि अब ब्रह्म रसायन आप सभी के संग आपके पास जाएगा। जी, मीरा मित्तल दीदी। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। माफी चाहती हूँ भैया, थोड़ा सा बीच में बोलना पड़ेगा मेरे को। जी गुरु जी ने बताया था कि ये जो ब्रह्म रसायन देंगे ना, तो इसको पैक नहीं कर सकते भैया। अगर आप कोरियर करेंगे तो इसकी गुणवत्ता खत्म हो जाएगी। तो इसको शिविर में ही देंगे तो ही अच्छा रहेगा भैया। नहीं दीदी, मतलब मैं इसके लिए मैं बीच में आपको बोल दूं, जी तैयार होने के बाद, क्योंकि गुरुजी जी भी तो लेके आए हैं, मेरे पास तो हाँ लेके आए, पीछे सफर में घूम ही रहे हैं। हाँ। और तो उन्होंने एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, हाँ, गुरु जी ने और हम लोगों को दिया। उन्होंने जो दिया, तो उनका जो मैं वो तो उनका ढक्कन खुला हुआ था। ठीक है, मतलब ढक्कन खोले, अंदर पूरा सील था, और सील के बाद उन्होंने उसको निकाल के फिर हमें दिए, यानी वो पूरी तरह से बंद था। बनाते वक्त उसे खुला रखना ही रखना है, कम से कम 7 दिन। और वो भी उन्होंने खुद ही बोला कि आप ना सुई को गर्म करके इसके ढक्कन को छेद कर दें और लगा दें बस। जी हाँ, ठीक है भैया, अगर वैसा है तो बहुत अच्छी बात क्योंकि है ना। अगर और अगर एक बार पूछने की जरूरत कंफर्म नहीं, कर क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि उसके ऊपर लीजिए। बहुत ही टाइट ढक्कन लगा हुआ था, अंदर में इनर लॉक लगा हुआ था, और उसमें से उन्होंने निकाल के दिया। और तो ये 12 घंटे में ना भी एक बार खोलना पड़ता है। मतलब ऐसा है कि 12 घंटे में कम से कम एक बार खोलना पड़ेगा, नहीं तो इसकी जो जीवाणु होते हैं ना वो मर जाते हैं। एक बार गुरु जी से आप बात कर लीजिएगा ना। जी 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 भैया। जी नहीं, मैं चाहती हूँ बहुत अच्छी चीज है सबके घर में पहुंचे। लेकिन हम लोगों को जब गुरुजी ने दिया तो ये बोला था कि या तो आप ट्रेन से जा रहे हो तो ले जाओ, अगर फ्लाइट से जा रहे हो तो इसको हर 2-4 घंटे में एक बार खोल देना, नहीं तो इसके अंदर ऑक्सीजन जाते रहना जरूरी है। जब हम ब्रह्म रसायन घर पे रखते हैं ना भैया, तो इसी तरह गुड़ और पानी डाल के रखते हैं, लेकिन उसके ढक्कन में ना छेद करके रखते हैं। जी अब जी जैसे इनको कलकत्ता जाना था तो ब्रह्म रसायन हमें भेजना था, तो ये जब फ्लाइट से गए ना भैया तो मैं नहीं भेजी, फिर जो ट्रेन से गए ना उनके साथ में ढक्कन में छेद करके ही भेजना पड़ा। तो ये इसमें एक बार गुरु जी से और बात कर लीजिएगा जी भैया। जी और जी कुछ फॉर्मूला उन्होंने डेवलप किया तो जी धन्यवाद भैया। जी जी। तो बाकी देखते हैं, अगर अब चलते हैं हम, एक आम आदमी की तरह सोचते हैं, होगा भी तो गड़बड़ क्या होगा, कितना गड़बड़ होगा। ना से हाँ तो अच्छा ही होगा, और नेकी काम में तो ऐसे ही अच्छा हो जाता है। और अब आते हैं जहां से मंगाया जाता है, शुरू में जिन्होंने भी जहां से भी मंगाया होगा वो भी तो उन्होंने कोरियर ही किया होगा, हर कोई उनके यहाँ जाके तो लाया नहीं होगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस से कॉमन बुद्धि लगा के मस्त होके शंका खत्म, डर खत्म, निडर होके काम करें। ठीक है, जब आ जाए बेटी फिर उसको संभाल के रखना है, जैसे नियम कायदे कानून है तब तक, जब तक बाहर है तब तक तो जैसे है पता नहीं कैसे है, जिसने रखा है कैसे रखा है भगवान ही मालिक है। तो जब हमारे घर में पहुंचेगा तो हम उस बेटी का ख्याल ध्यान से रखेंगे, नाजो उसे पाल के रखेंगे, और हर घर पहुंचाएंगे। जी, तो आज की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा का समापन करते हैं, लेकिन इसी बीच में एक बात जरूर कहना चाहूंगा बहन मोनिका साहू के लिए, कि जो भी समय के साथ होता है, हमारे पास से जब मोनिका बहन की माता जी की समस्याओं का आया कि ऐसी ऐसी स्थितियां बनी हुई है, वही सिंपल सी चीज है, एक भाई तो खड़ा ही है, और मैं भी रात को पढ़ने लगा, कुछ और ढूंढने लगा, और उतने ही में गुरु जी भी आ गए। आप विश्वास करें, मैंने कुछ नहीं, मतलब ऐसा ना आदमी सोचता अपने लिए अपने लिए, मैंने कहा अपने लिए तो हमारे लिए तो परमात्मा करेगा, हम दूसरों के लिए करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो गुरुजी ने बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सिर्फ 3 लाइनों में, मतलब वॉइस नोट भेजा होगा, मैं आपको भेज देता हूँ। अ, और 1 मिनट, 1 मिनट, मोनिका बहन कौन से नंबर से भेजा था देखना जरा, 99 वाले से है या किससे है। मात्र 12 दिनों का इलाज, उन्होंने बोला कि 12 दिन में, क्या नंबर है, 82 333 22 334। अच्छा,
अच्छा, शायद दूसरे नंबर से है, वो अभी वह इस पे एक्टिव नहीं है तो आवाज नहीं आएगी। तो मैं, गुरुजी ने कैंसर से मतलब जानकारियां कि किस तरीके से आप लोग और अच्छे से लोगों की सेवा कर सकते हो, बता सकते हो। एक चीज कॉमन देखिए, आपको और एक बात बताता हूँ। गुरुजी ने जो बताई है उस बात को आप लोगों को बता रहा हूँ। वो इतिहास के विद्यार्थी रहे, इतिहास पढ़ने लगे। डिग्री नहीं है उनके पास, किसी भी तरह की डिग्री नहीं है। बिहार से आरएमपी की डिग्री है, लेकिन आपका ज्ञान आपको महान बनाता है। इस बात को साक्षात हम मान सकते हैं वैद्य राजेश कपूर जी को कि, और उनके चिकित्सक बनने के पीछे जो सबसे बड़ी देन है उनकी धर्म पत्नी, क्योंकि वो तो इतिहास के ऊपर इतिहास को लेके कार्य कर रहे थे। और जब मोटी बुद्धि से देखे तो समाज काम करने वाले हर सामाजिक व्यक्तित्व का चिकित्सा से संबंध जरूर रहा है। बिना चिकित्सक बने, बिना चिकित्सा का ज्ञान लिए आप एक संगठन, एक परिवार, एक समूह, एक समाज खड़ा नहीं कर सकते। तो हम सभी को चिकित्सक यानी रक्षक, स्वास्थ्य रक्षक, हमें चिकित्सक नहीं बनना है, हमें स्वास्थ्य रक्षक बनना है। क्योंकि चिकित्सक बनने के लिए डिग्री आड़े आएगी और रक्षक बनने के लिए सिर्फ एक भाईचारा ही काफी है, एक परिवार का माहौल ही काफी है। और जाते जाते गुरुजी ने कहा कि समय समय पे हम आपके चौपाल पे आया करेंगे, और उनका जो सपना है उसके लिए वो अलग से व्यवस्थाएं और विधि विधान और अपनी रूपरेखा हमें देंगे, वो अलग बात है। लेकिन चौपाल उन्हें इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। सुबह भी वो जो योगाभ्यास चल रहा था, करे क्या बात है, 5 बजे, और किसी के माथे पे कोई शिकन नहीं, सब खुश, सब हंस रहे हैं। कहते मैं तो जानबूझ के थोड़ी सी ऊपर ऊपर ऐसे स्लाइड करके कर रहा था, तो ये ऐसे स्लाइड कर रहा था ताकि उनको, अरे अच्छा इतने सारी। मैंने आपको दिख रहा है 242 नहीं है, ये तो 242 इंटू 5 है, 5। एक परिवार में पति पत्नी। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि आपने सही नबज पकड़ी, घर की महारानियों को ही फंसा डाला है। अब तो इसके महाराजा तो आने ही आने हैं, कब कब तक माने नहीं मानेगा। तो रसोई घर और रसोई घर की रानियों के संग निर्माण हो रहा है स्वस्थ समृद्ध परिवार का। और बहुत अच्छा लगा, मतलब ये सबसे बड़ी उपलब्धि है वैद्य राजेश कपूर जी का स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रति, चाहे जो भी समय अभी मिला। ये लोग जाते हैं, अब यहाँ पे कुछ बातें हम लोग अपनी बातें करते हैं। लोग जाते हैं, हमारे कर्म ऐसे हैं कि भगवान हमारी झोली में भेजते हैं। कर्म क्या था? भावनाएं एक ही, मदद करने की भावना, निस्वार्थ भावना, निस्वार्थ होके स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता और मदद। और अब तो हम लोग इस कदर तक मानसिक और शारीरिक, व्यवहारिक, सामाजिक रूप से मजबूत हो रखे हैं कि हर परिवार के हर दुख में मदद करने लायक हो रखे हैं। मन से, तन से, धन से, यानी मन से मतलब विचारों से। किसी को अगर हम एट ए टाइम हम उसके धन से, तन से नहीं पहुंच सकते, तो विचारों से उसे इतना मनोबल उसका ऊंचा कर देंगे, उसे लगेगा कि हाँ, एक से भले दो, कोई और है। तन से, जब कभी स्वस्थ समृद्ध परिवार का नाम लेके ही कोई परिवार कहीं जुड़ता है, मिलता है, तो ऐसा लगता है कि मतलब अपने ही आ गए। जैसे कि पूजा कपूर दीदी कानपुर से आई और वर्षा चड्ढा दीदी के घर पहुंची, तो उस वक्त जो खुशी का माहौल मेरे मन में था, उन दोनों के मन में था तो अलग था, वो अलग बात है। लेकिन जो मेरे मन में था वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता।
राखी दीदी बनारस की एक बहुत ही अच्छे गैजेटेड ऑफिसर, वो पहुंची रीना नवलानी दीदी के घर। तो उनके यहाँ जो माहौल मिला, पारिवारिक माहौल मिला, तो उस वक्त भी मेरे खुशियों का ठिकाना नहीं था। तो ऐसे परिवार को हम लोग जन्म दे रहे हैं, आधार बना रहे हैं, और सिर्फ कह नहीं रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं शाम 4 बजे। नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर, ब्रह्म रसायन आपके घर पहुंच सकता है। मेरी नारी सुरक्षा की एक बेटी की एक सहेली ढूंढने पर। ठीक है, तो और 7:30 बजे की चौपाल। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीववाद।